अब आप 10 साल तक ही समझिए बस। 10-12 तक आपने जो बच्चे को सिखा दिया, तो सिखा दिया। 15 साल पर तो आप बैठ के फ़िल्म देखिए कि आपने क्या बनाई है। आपको उसमें छेड़-छाड़ करने की परमिशन नहीं मिलेगी। सही बात है। ये 9 मंथ में आप सोचते हैं, हाँ, ये आप 100% मानिए कि अगर आप इन 9 मंथ्स में अपने बच्चे के हर डेवलपमेंट को लेके केयरफुल हैं, तो आफ्टर बर्थ आपको बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल, मैं क्योंकि मानता हूँ आपने इस एक बात को। अच्छा एक पावरफुल सीड और एक पावरफुल छोटा-सा प्लांट आपने अपना बना दिया जो आप चाहते हैं। पहले 3 साल में ही बच्चों को ना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ, एबीसीडी 1 2 3 हाँ, 4। बिल्कुल, हाँ, क्या करते हैं। वो सही कर है? देना। अगर वो हाँ, सही बिल्कुल है सही। तो अच्छा वो सही क्यों है? बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं लिखाना पड़ेगा कि भई अभी से ही। नहीं, अपनी बात है ना सुनाइए उन्हें ज़्यादा। उनकी बातों को जितना सुनने की आप में धैर्य होगा और सुनने के बाद एक उनको जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो कुछ समझा रहे हैं, जितना एक नम्र वे में जितना भी प्यार से, सहजता से समझाएँगे, आपके कनेक्ट को कोई तोड़ नहीं सकता। पेरेंट बनने से पहले अपने आप से को तैयार कीजिए कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, और 3 काम आपको करने हैं कि एक तो आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। किसी बात पर हुँ, डरने हुँ। लगे, आज पैसे का कोई लॉस हो गया तो एकदम टेंशन में आ गए। अपने इमोशंस को हुँ, कंट्रोल करना आपको आ जाना चाहिए। दूसरी बात हुँ, ये है हुँ, कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। हुँ, आपको बहुत कहते हैं ना, बच्चा बहुत परेशान करता है ना? करेगा ही, हुँ, उसके हुँ, अंदर एनर्जी है, वो तो कुछ ना कुछ हुँ, करेगा ही। तो आपके अंदर ये धैर्य होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को हर स्थिति में सँभालें। और सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट बात है प्यार, शादी और बच्चे। जब ये 3 हुँ, जगह पर हमें एक अच्छे से सोचने की ज़रूरत होती है, तो हम अपनी गाड़ी को ऑटो मोड में डाल देते हैं। ऑटो मोड हुँ, मीन्स हुँ, प्यार करते नहीं है, हो गया, हमने कुछ नहीं सोचा, हो गया। शादी, शादी तो पेरेंट्स ने प्रेशर डाला, कर ली, हो गई, शादी भी हो गई। और बच्चों का भी ये होता है, हुँ, हमें बच्चा करना है कि नहीं करना है? क्या हम उस स्थिति में हैं कि अपने बर्थ दें किसी नई लाइफ को? कुछ नहीं, बच्चा भी हो गया। आप बच्चे को अपनी बातों से नहीं सिखा सकते। हम सोचें, बेटा ओके, ऐसा किया करो, तुम यूँ जाया हुँ, करो, तुम अपना अच्छे से होमवर्क किया करो, अच्छा पढ़ा किया करो, देखो विवेकानंद क्या कर, ये एग्ज़ाम्पल्स छोड़िए, और कौन क्या कर गया वो मत दीजिए उनको। बच्चे को ये हुँ, सिखाइए तुम क्या कर सकते हो, और बच्चा हुँ, हुँ, सबसे ज़्यादा सीखेगा आपके एक्शंस देख के। आप अगर बच्चे से हुँ, कहते हैं कि बेटा मीठा ज़्यादा मत खाया करो, आप तो खूब खा रहे हैं। हुँ, तब आपको हुँ, लगेगा, तब आपको अपनी पेरेंटिंग पे प्राउड होगा कि हाँ, हमने अपने बच्चे को हुँ, बहुत अच्छे से पाला। बिल्कुल। शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाय, आप देख रहे हैं पेरेंट्स ऑफ इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट पीयूष। आज की जो गेस्ट है हमारे साथ, वो देहरादून से हमारे साथ जुड़ी है। शी इज़ अ मदर ऑफ 2 डॉटर्स। शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 24 ईयर्स इन पेरेंटिंग। इससे पहले हम बातों का सिलसिला शुरू करें, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस पेरेंट कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। पेरेंट्स की कहानियों को सुन सकते हैं, उनके दिलचस्प किस्सों को सुन सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। चलिए, अब शुरुआत करते हैं हमारी बातों की माला जी के साथ। सो नमस्ते माला जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। जी, तो जी, इस मुलाकात को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो जी। आपकी पेरेंटिंग का सफ़र है, उसमें कौन-कौन किरदार है और ये पेरेंटिंग का सफ़र कैसा है आप रहा आपका अभी हाँ, तक का? देखिए मेरे पेरेंटिंग में मेन तो मैं और मेरे हस्बैंड ही रहे, लेकिन फिर भी एक हमारी एक जॉइंट फैमिली थी, ग्रैंड-पेरेंट्स, उधर दादा-दादी भी थे, उधर बच्चों के नाना-नानी भी थे। और हम जब अलीगढ़ में रहते थे तो मेरी ससुराल भी पास थी और मेरे पेरेंट्स का घर भी पास था। तो बच्चों का
फ्रीक्वेंटली उनसे कांटेक्ट रहा, सारे जो जितने फेस्टिवल्स होते थे, हम अपनी ससुराल में दादा-दादी के साथ ही बच्चे सेलिब्रेट करते थे। तो एक जॉइंट फैमिली भी मान लीजिए और ये भी मान लीजिए कि हाँ, मेन रोल मेरा और मेरे हस्बैंड का ही रहा और अगर आप सच में ही बोलूँ तो मेरा ज़्यादा रहा। हस्बैंड सपोर्ट उनका पूरा था, बट मुझ पर ज़्यादा रहा। इस पेरेंटिंग कहानी की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, मैं एक जनरलाइज़ करके बात करना ज़्यादा मेरी अपनी भी बताती चलूँगी जैसे-जैसे आप कुछ पूछेंगे। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि पेरेंट्स बनने का एक जो एहसास होता है, एक फ़ील होती है, बहुत अच्छी होती है। ना एक नया एक एक नई लाइफ़ हमारी ज़िंदगी में आती है, एक अच्छा हमारा ही अपना बच्चा। लेकिन ये भी मान के मैं कहूँ कि माँ-बाप बनना बहुत ही कठिन होता है। अब आप कहेंगे कठिन होने की क्या बात है? शादी हो गई है तो माँ-बाप तो हो ही जाएँगे। वो तो ठीक हुँ, है कि हो ही जाएँगे। लेकिन हम खाली किसी एक शरीर को जन्म देना, यानी एक फ़िज़िकल हुँ, बर्थ हुआ वो तो, है ना? वो तो हो ही जाएगा। लेकिन एक हुँ, रियल बर्थ देना, ये बहुत मुश्किल काम है। अब आप हुँ, क्वेश्चन उठता है कि भई रियल बर्थ है क्या? रियल बर्थ में करेक्ट। अ, बच्चे का हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे के फिजिकल पर तो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फिजिकल पर हुँ, तो हुँ, अच्छा ध्यान रहता है कि भाई ऐसा खाओ, ये करो, बच्चा हेल्दी होना चाहिए, ये बात तो आती है। लेकिन हम बच्चे के हुँ, मेंटल और स्पेशली इमोशनल और उसके साथ थोड़ा हुँ, स्पिरिचुअल भी, इस पोर्शन पर हमारा दिमाग ज़्यादा नहीं चलता। तो जो भी मैं पेरेंटिंग के बारे में बात करूँगी और इसको ये भी कहूँगी कि ये पेरेंटिंग बच्चे के बर्थ के बाद नहीं, जिसे एक प्रीनेटल पेरेंटिंग कहेंगे कि जब बच्चा गर्भ में होता है, वोम में होता है, तब से शुरू हो जानी चाहिए और इसके रिसर्चेज़ भी हुई हैं, इसके प्रूफ्स भी हैं। अब हुँ, आप अभिमन्यु की कहानी हुँ, माने या न माने बट है सच। हुँ, हुँ, और आज साइंस ने प्रूव कर दिया कि 9 महीनों के अंदर जो भी आप उसके बर्थ के बाद करते हैं, सेम आपको वहाँ वो भी करना। और इसमें बस कुछ भी आप मुझसे पूछो उससे पहले मैं 2-3 बात बता दूँ तो उससे आप कनेक्ट कर पाएँगे आंसर्स को कि रिसर्चेज़ बताती हैं कि बच्चे का जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के में, तो 2.5 से 3 महीने के बाद उसके सेंसेस काम करने लगते हैं। तो हमें उस समय क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ। उसके बाद जब बच्चा अपना जन्म ले लेता है, तो 2 से और कहिए 1 से ढाई 3 साल के बीच में उसका 70 60 टू 70% ब्रेन मैच्योर हो जाता है, बन जाता है और 5 साल तक 90%। जबकि हम इस पूरे आप एज को देखें कि जब से मदर कंसीव करती है 5 साल तक का, हम कितने केयर फ्री रहते हैं। हम इस एज पर बच्चे का हुँ, कोई ध्यान ख़ास रखते नहीं हैं, खाने-पीने का बस रखते हुँ, हैं, बाकी कुछ और ध्यान नहीं रख पाते। तो ये प्रीनेटल बिल्कुल। केयरिंग पर भी पेरेंटिंग में ही इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए पूरी तरह से। कि हुँ, उस समय माँ क्या देखती है, ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि मदर जो भी बोलती है उसकी आवाज़ उसके अंदर पूरी इको करती है बॉडी के अंदर। तो मेन हुँ, रोल हुँ, तो हुँ, मदर का ही है उसमें, लेकिन उसके साथ हुँ, में हम मदर क्या पढ़ती है, क्या सुनती है, क्या आप देख रहे हैं। अगर आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं और आपके अंदर एक उत्तेजना हो रही है डर की, तो समझिए कि वो सब आपके बच्चे के अंदर जा रही है। तो ये जो 9 अच्छा। मंथ की है, इसको एक तपस्या मान हुँ, लीजिए माँ के लिए हुँ, हुँ, कि हुँ, 9 मंथ में आस-पास का एटमॉस्फियर, वातावरण पूरा सब जितने लोग हैं, एक कूल हुँ, हुँ, वातावरण रहना चाहिए। माँ अगर हुँ, टेंशन में है, तो वो टेंशन बच्चे के अंदर जाएगा ही जाएगा। माँ चिल्लाती है, हुँ, एग्रेसिव है, गुस्सा बहुत आता है, हुँ, सारा गुस्सा बच्चे के हुँ, अंदर जाएगा। हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा इस तरह के चलते हैं, है ना? थोड़ी हुँ, हुँ, बहसा-बहसी है, तो उस समय हाँ, ये पूरा सब कुछ जो ऐसी माँ की स्थिति है, वो सब हुँ, बच्चे के अंदर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट हो, तो अपने बच्चे हुँ, को बातें कर सुनता है बच्चा, आप अपने बच्चे को हुँ, प्यार कीजिए, अच्छी-अच्छी बातें स्टोरी पढ़-पढ़ के आप सुनाइए, बच्चा सुनेगा, हुँ, हुँ, उसकी सुनने की हुँ, पावर हुँ, बहुत ज़्यादा होती है।
तो अच्छा। इसीलिए प्रीनेटल पेरेंटिंग को भी हम कभी हुँ, पेरेंटिंग को हम नॉर्मली बच्चे के जन्म के बाद से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल। 9 मंथ भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जिसमें आपकी फिजिकल, हुँ, मेंटल, इमोशनल हुँ, और स्पिरिचुअल, ये पेरेंटिंग आपके उस समय की काम आती है। तो इस हुँ। बात इन सब चीज़ों को कि हाँ जी। बच्चे का ब्रेन कब डेवलप हो जाता है ना? आगे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं इसी सिनेरियो में बताऊँगी कि क्योंकि बच्चा कितना समझदार है, आप इस बात को लेकर के और साइकोलॉजिस्ट तो ये भी कहते हैं कि जब बच्चा वोम में होता है, तो मदर से ज़्यादा एक्टिव रहता है वो, हर बात के लिए, सुनने के लिए, अच्छा। समझने के लिए। हाँ, उस हुँ, समय हुँ, उसकी हुँ। एक्टिविटी काफ़ी तेज़ होती है, तो हम क्या हुँ, करते हैं, हुँ। हम 9 मंथ तक तो कुछ सोचते ही नहीं हैं कि हमें इस समय भी कुछ हुँ, हुँ, करना हुँ। है। और हुँ, हुँ, जो-जो हुँ। उस बच्चे से बात करते हैं, जो भी भाई-बहन, फादर, हुँ, दादा-दादी, तब से उसकी बॉन्डिंग बनने लगती है। आफ्टर बर्थ देखा गया है कि ये बॉन्डिंग हुँ, बनने में बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स बनती हैं, अगर आप पहले से ही उस बच्चे के साथ हुँ, हुँ। तो उसको म्यूज़िक सुनाइए, अच्छी-अच्छी माँ को स्टोरी अ, बोल-बोल के बोले, तो बच्चा उन सबको अपने अंदर ले ले। तो प्रीनेटल हुँ, पेरेंटिंग को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। अब आप ठीक है। उसके आगे आप जो पूछना चाहते हो बताइए? पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, जैसे आपने प्रीनेटल पेरेंटिंग की बात करी और आपने कहा कि जी। बच्चा सुन सकता है और समझ भी सकता हाँ, है, हाँ, जो चीज़ फ़ील करता है। बाहर हो रही जी, है। जी। तो ये कब कौन-से मंथ से स्टार्ट हो जाता है सुनना और समझना बच्चे के लिए? देखिए 2 एंड हाफ मंथ मतलब कम से कम 7 हफ्ते ले लीजिए। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आप कम से कम 7 हफ्ते ले लीजिए, ढाई महीने, 2 ढाई महीने के कोई कुछ बच्चे 2 महीने, कुछ महीने ढाई ढाई महीने के बाद बच्चा वो सब फ़ील करने लगता है जो माँ फ़ील करती है। उसके बाद जी, उसके बाद जब वो 3 साढ़े 3 महीने हो जाते हैं, तो उसकी सुनने की जो पावर है, वो आने लगती है। आप जो भी बोलेंगे वो सुन ये तक देखा गया है कि अगर माँ बहुत ज़ोर से बोलती है, 4 महीने के बच्चे को देखा गया, जो माँ बहुत ज़ोर से या किसी पे चिल्लाती है, तो अंदर बच्चे की हार्ट बीट बढ़ जाती है। इतना तक नोटिस किया गया है। तो आपको अपना पूरा जो भी शेड्यूल है, आपको अपना ये सोच कर चलना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे पे असर डाल रहा है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि पेरेंट बनने से पहले अपने आप से को तैयार कीजिए कि क्या हम ये काम कर सकते हैं और 3 काम आपको करने हैं कि एक तो आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि ओके। हर बात पे गुस्सा हो गए, किसी बात पे हुँ, डरने हुँ। लगे, आज पैसे का कोई लॉस हो गया तो एकदम टेंशन में आ गए। अपने इमोशंस को हुँ, कंट्रोल करना आपको आ जाना चाहिए। दूसरी बात हुँ, ये है हुँ। कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए हुँ, कि आप बच्चे की हुँ, बात हुँ, को हुँ। बच्चा तो आपको बहुत कहते हैं ना बच्चा बहुत परेशान करता है ना? करेगा ही, हुँ, उसके हुँ। अंदर एनर्जी है, वो तो कुछ ना कुछ हुँ, करेगा ही। तो आपके अंदर ये धैर्य होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को हर स्थिति में सँभालें। और सबसे हुँ। इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। आजकल कहाँ टाइम है? बिल्कुल। हमारे टाइम में वर्किंग जो भी थी, जो एक प्रोफ़ेशन माना जाता था लेडीज़ के लिए, वो टीचिंग माना जाता था, ताकि हुँ, बच्चा हुँ, हुँ, स्कूल हुँ। जाए, आप भी जाइए, साथ आ जाइए, फैमिली को टाइम दीजिए। आज हुँ, हुँ, एमएनसी हुँ। कल्चर चल रहा है, सुबह हुँ, जाती हुँ, हैं, हुँ। शाम आती हैं, थकी-थकाई एकदम बिल्कुल पूरा टेंशन, प्रेशर। अब क्या बच्चे को क्या देंगे आप? तो हुँ। हमारे टाइम में थोड़ा-सा ईज़ी था मामला। तो और बताइए? यहाँ पे 2 सवाल आते हैं। पहला तो जी। जो प्रीनेटल स्टेज होती है, उसमें भाषा कौन-सी यूज़ हो रही है? माँ के द्वारा या उसके उनके आस-पास जो भी लोग हैं, फादर, भाई-बहन या दादा-दादी, उसका कोई फ़र्क पड़ता है बच्चे पे, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई और रीजनल लैंग्वेज हो या किसी भी भाषा में हम देखिए बात करेंगे तो बच्चा समझ सकता है? देखिए, जैसे मैं मदर हूँ, ठीक है ना? मैं अगर आपकी बात सुन सकती हूँ, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, अगर मैं उसको सुन सकती हूँ, इसका मतलब आपने जो कुछ कहा वो मेरे माइंड तक जा रही है ना बात, तो हुँ, वाइब्रेशन हुँ, तक हुँ। बच्चे तक भी जाएगी। बेसिकली अच्छा। माँ जो बोलती है, माँ जो भाषा हुँ, बोलती है, वो तो पूरी हुँ, अंदर इको करती है और बच्चा उसको अच्छे से समझ सकता है।
मैं अगर आपकी बात को आप गाने सुन रहे हैं, है ना? मान हुँ, लीजिए हुँ। आप कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं। मैं जब हुँ, रोमांटिक हुँ। सॉन्ग सुनूँगी, तो मैं तो हुँ। समझ पा रही हूँ ना उस सॉन्ग का मीनिंग, उनके जो लिरिक्स है उसका मीनिंग समझ पा रही हूँ। बिल्कुल। वो वाइब्रेशन, वो वाइब्स मेरे अंदर जा रही है, बच्चा उनको कैच हुँ। कर लेता है। तो भाषा का अच्छा। ये मदर जिस भाषा को आप बोल रहे हैं किसी और फ्रेंच में बोल रहे हैं, मुझे तो फ्रेंच हाँ आती नहीं। जी। तो अच्छा, बच्चा हाँ सुनेगा जी। तो सही, आप जोर से बोल रहे हैं, बच्चा सुनेगा तो सही, लेकिन वो कैओस रहेगा, उसको समझ कुछ नहीं आएगा, कोई इंप्रेशन नहीं बन पाएगा। इम्प्रेशंस बच्चे के अच्छा। दिमाग में बस सॉफ्ट है, उन चीज़ों का बनता हुँ। है जो कि उसको थोड़ा-सा समझ में मैंने तो हिंदी भाषा अपने बच्चे को सिखा दी। हिंदी समझना, मैं हुँ, हिंदी हुँ, हुँ, बोलती हुँ। हूँ 24 आवर्स, तो वो हिंदी को कैच अच्छे से करेगा, हुँ, हुँ, उसको हुँ। समझेगा वो। पर पर जैसे आपने कहा कि समझने वाली बात कही, तो बच्चे के लिए वूम्ब के अंदर समझने का मतलब क्या होता है? क्या वो उसका मीनिंग समझ सकता है या वो इंप्रेशंस कैसे दिखते हैं समझने वाले? देखिए, इम्प्रेशंस वो माइल्ड इम्प्रेशंस बनते हैं। बच्चा ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने बोला कुछ भी और उसने उसी फॉर्म में समझ लिया। लेकिन हुँ, उसके हुँ, हुँ। इम्प्रेशंस उसके माइंड पे बनते हैं। वो उनको एक छाप समझिए, एक छाप उसके दिमाग पे पड़ती चली जाती है, ठीक है? अब वो लेकिन जब उसके आफ्टर बर्थ जो छाप उसके दिमाग पर पड़ी है, वो ही फिर अपना असर ज़रूर दिखाएगी। जैसे मैं आपको हुँ, हुँ, हुँ। वोम के बाद आप ये देखिए 1 टू 3 इयर्स का देखिए। हम बच्चों को बहुत उसका उदाहरण देके मैं आपको बताती हूँ। हम उस समय 1 से 3 साल के बच्चे को कितना मासूम और वैसा समझते हैं। मेरी बेटी 2 साल में गाने गा लेती थी, फ़िल्मी सॉन्ग्स, बड़ी वाली हुँ, बेटी। हुँ, हुँ। और हुँ, हुँ, ये भी हुँ। कर लेती थी कि गाने को ट्विस्ट भी कर देती थी। हुँ। कुछ-कुछ वर्ड उसमें अपने जोड़ तो कहाँ से जोड़ लेती थी? उसने भाषा तो सीखी नहीं थी। है हुँ, ना? हुँ। तो कोई जैसे गाना होता था तो उसमें 1-2 वर्ड उसके अपने आप ही उसमें ऐड हो जाते थे। तो हुँ, हुँ, कहाँ से हुँ। आती थी? वो वही है अंदर इम्प्रेशंस जो वो अंदर हुँ, लेकर आ रहा है। तो उनका बाहर हुँ। आके असर तो होता है। अब किस तरह बनते बिल्कुल। हैं बच्चा लेकिन अंदर फ़ील सब करता है। आपका माँ कोई हॉरर मूवी देख रही है, एकदम से डर से हुँ, अंदर उत्तेजना है, तो देखा गया है कि हुँ। बच्चा भी अंदर अपने आप को एकदम डर की स्थिति में चला जाता है। तो ये हुँ, जो हुँ, हुँ, हुँ। इमोशनल है ये हुँ, हुँ। चीज़ बच्चे को आप बाकी ये नहीं कि आप फिज़िकल देख रहे हैं कि बस गोरे-गोरे गाल हों, काले-काले बाल हों, ऐसा बच्चा पैदा हुँ, हो हुँ। जाए। आप ये देखिए आपकी पूरी ज़िंदगी में भी हम अगर तन हुँ, से बहुत सुंदर हैं, हम बहुत हुँ। बुद्धिमान भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, हुँ, हुँ। लेकिन अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें चाहिए क्या? हमारा मानसिक विकास क्या हुआ है? हमारा मन कितना पावरफुल है? हम अगर हुँ। परिस्थितियों को देखकर उनको एकदम से डर जाते हैं, हम क्या ज़िंदगी जी पाएँगे? तो बिल्कुल। तन ज़रूरी है, मैंने माना कि एक अपीयरेंस अच्छी अपीयरेंस भी मायने रखती है, इसके बाद आपकी हुँ, हुँ। बुद्धि भी मायने रखती है, लेकिन कितना भी आपका हेल्दी शरीर हो, कितनी भी अच्छी आपकी बुद्धि या मेधा हो, इंटेलेक्ट हो, जब तक आपका हुँ, मन अच्छा पावरफुल नहीं है, इमोशनल हुँ। स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है, आप हुँ, अच्छी हुँ, ज़िंदगी हुँ। जी हर जगह हार हुँ, जाएँगे, कभी डर के बैठ जाएँगे, कभी टेंशन में हुँ, जाएँगे, कभी डिप्रेशन में जाएँगे, हुँ, ये चलता ही है। हुँ, और इसी को ये जो एक मन की जो साइकोलॉजी है, इसी को हम हुँ, सबसे हुँ, ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते। हुँ। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये मन की शक्ति है, इनर स्ट्रेंथ है, ये हमारे मदर की वूम्ब में ही प्रीनेटल से स्टार्ट हो जाती है बनना। बिल्कुल, प्रीनेटल सब स्टेज से ही कुछ स्टार्ट हो जाती है और उसका देखिए जब प्रभाव मैं आगे तक मैं रहता है। मैं मेंटल भी कहूँ, अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट हो, हम हैं, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? आप छोटे हुँ, बच्चा जब अब जो बच्चा आ गया उसको देखिए, आप उसको जितनी इंटेलेक्चुअल गेम्स देंगे, इस तरह के खेल देंगे हुँ, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता हो, बच्चे की इंटेलेक्ट हुँ, हुँ। जो एक पावर है लॉजिकल बढ़ती है। ऐसे ही बच्चा जब वोम में है, मदर कुछ हाँ। पज़ल्स कर रही है, अपने दिमाग पर जोर डालने वाला काम कर रही है, डेफ़िनिटली हुँ, बच्चे हुँ, की हुँ, हुँ। इंटेलेक्ट पर फ़र्क पड़ता है। तो अच्छा। उसको ग्रोथ देने के लिए मेंटली भी हुँ, मैं बता रही हूँ, मदर को वहाँ भी एफर्ट हुँ। करना पड़ता है। अच्छा तो यहाँ पे लिटरेचर पढ़िए। मदर्स का रोल ही
तो यहाँ पे मदर्स का रोल ही ज्यादा हो जाता है, या फादर्स का भी रोल उतना ही देखिए, रहेगा जितना मदर्स का रहता है, कि फादर्स क्या बातें कर रहे हैं मदर से, क्या टीवी हाँ, में देख रहे हैं साथ डेफ़िनेटली, बैठ के? अच्छा। बिल्कुल। फादर जो हम्म बात कर रहे हैं, फादर जैसे हम्म आप देखेंगे अक्सर मदर जब प्रेग्नेंट होती हैं, फादर हाथ रख के आप बात करें, उसके तो टच हम्म। को भी बच्चा फ़ील करने लगता है 2.5-3 महीने के बाद। जो उसके वोम को अच्छा। बच्चे बेली को पेट पर जब आप हाथ रखते हैं, तो बच्चा आपके हम्म टच को फ़ील करने लगता है। ये देख लिया। हम्म। अब फादर का ये कि फादर चूँकि बच्चे के साथ उतना टाइम स्पेंड कर नहीं पाते। मदर को तो हम्म रखना ही है, चाहे खाना बनाए, हम्म चाहे काम करे, बच्चा तो उसके साथ है ही है। तो आप क्या हम्म सोचते हैं? और तीसरा एक और, आप मदर हर समय सोचती क्या है? उसके थॉट हम्म प्रोसेस, वो पूरा बच्चे के ऊपर असर डालता है। हम्म तो ये 9 मंथ में आप सोचते हैं, हाँ, ये आप 100% मानिए कि अगर आप इन 9 मंथ्स में अपने बच्चे के हर डेवलपमेंट को लेके केयरफुल हैं, तो आफ्टर बर्थ आपको बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल, मैं क्योंकि मानता हूँ आपने इस एक बात को। अच्छा एक पावरफुल सीड और एक पावरफुल छोटा-सा प्लांट आपने अपना बना दिया जो आप चाहते हैं। जैसा पौधा, हम्म। पेड़ आप चाहते हैं, आपने उसका वैसा हम्म ही प्लांट अंदर बना लिया। अब जब वो आएगा, हम्म आप उसकी नर्चर कीजिए, आप उसकी अपब्रिंगिंग कीजिए, उसको पालिए, हम्म पोसिए, पानी दीजिए, वो उसी शेप में फिर आगे बढ़ेगा। अब अंदर आपका प्लांट ही वीक है, सीड ही अच्छा हम्म, नहीं है, तो क्या देंगे आप उसको? बिल्कुल। तो और जो आपने टच की बात करी, तो जो टच जी। होता है प्रीनेटल स्टेज में, वूम्ब पे लेट्स से फादर ने हाथ रखा या मदर ने खुद रखा, तो वो कैसे इफेक्ट करता है बच्चे को? वो वो इफ़ेक्ट ऐसे करता है जैसे हाथ रखा, अब फादर कह रहा है, "अरे मेरा बेटा, मैं पापा हूँ तेरा।" आप बोल भी तो रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं, भाई आता है, छोटा भाई-बहन, देखो ये दादा है, ये दीदी है तुम्हारी, ये है, तो बच्चा उन चीज़ों को सुनता है और उस साउंड को टच के साथ कनेक्ट करता है। आप हाथ भी रख रहे हैं, आप बच्चे को बोल भी रहे हैं, तो आपकी आवाज़ से कनेक्ट होगा कि भई ये टच मेरे भाई का है, ये टच मेरे पापा का है, ये टच मेरी मम्मा का है। तो उससे वो कनेक्ट करता है और उसको फिर आफ्टर बर्थ उसी वे में बॉन्डिंग बन भी जाती है। समझा। और जैसे आपने अभी कही थी बात कि आजकल एमएनसी का कल्चर आ गया है, ठीक है? तो लाइक चाहे मदर हो या फादर हो, वो काफ़ी थके रहते हैं और इतना ज़्यादा काम रहता है। तो चाइल्ड बच्चे के साथ समय कैसे गुज़ारे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए लाइक आज के समय में अगर हम पेरेंटिंग को देखें, तो वो कैसे दिख सकती है जिससे कि बच्चे का विकास अच्छे से अच्छे तरीके से हो पाए? देखिए, मैं तो आपसे ये कहूँगी कि जो आजकल का एक कांसेप्ट है ना कि अम, ऐसा मतलब मैं देख रही हूँ, ऐसा होता है हुँ, कि 20 से और 22-25 साल तक आप ये सोचिए कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स, टीचर्स, स्टडीज़, करियर इसमें बिज़ी रहते हैं, है ना? हुँ। 23-24 साल के बाद जब अपना उनका एक करियर एक सेट हो जाता है, एक लाइन सेट हो जाती है, उसके बाद हुँ, उनके लाइफ में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट आती हैं जहाँ उनको निर्णय लेना होता है, डिसाइड करना होता है और वो क्या है? हुँ, प्यार-व्यार कहीं हो गया तो थोड़ा इश्क भी है, वो भी चलता ही है, हुँ, शादी और बच्चे। लेकिन हमारा क्या है कि ये प्यार भी ले लीजिए, शामिल कर लीजिए, आजकल तो प्यार ज़रूरी है लाइफ में ना, पढ़ते-पढ़ते भी चलता हुँ, है। प्यार, शादी और बच्चे, जब ये 3 हुँ, जगह पर हमें एक अच्छे से सोचने की ज़रूरत होती है, तो हम अपनी गाड़ी को ऑटो मोड में डाल देते हैं। ऑटो मोड हुँ, मीन्स हुँ। प्यार करते नहीं है, हो गया, हमने कुछ नहीं सोचा, हो गया। शादी, शादी तो पेरेंट्स ने प्रेशर डाला, कर ली, हो गई, शादी भी हो गई। और बच्चों का भी ये होता है, हुँ, हमें बच्चा करना है कि नहीं करना है? क्या हम उस स्थिति में हैं कि अपने बर्थ दें किसी नई लाइफ को? कुछ नहीं, बच्चा भी हो गया। ऑटोमेटिक चल रहा है हुँ, सब हुँ, कुछ, हमने कुछ नहीं सोचते। हुँ, आप जब आप इतने बिज़ी हैं, आपका शेड्यूल इतना बिज़ी है, तो कम से कम आप ये तो देखिए कि भई बच्चे को लाने के बाद हम उसको पालेंगे कैसे?
पहले तो यही रहता है करें ना करें, वाइफ कहेगी करियर का हुँ, सवाल है, अभी मुझे करियर बनाना है, ये जद्दोजहद चलती है। और आज मैं बहुत एक फैक्ट समझिए कि आज मेरी और मेरे हस्बैंड की काफ़ी तू-तू मैं हुई, है ना? काफ़ी बहस हुई। वो कह रहे हुँ, नहीं हमें एक 2 से 3 हो जाना चाहिए। वो कह रही नहीं मुझे तो अभी करियर और बनाना है। हम मॉनिटर योर स्टफ और उसी दिन आप अ, इंटीमेट हुए। आपको तो पता नहीं लगा। हुँ, 1 महीने बाद आपको पता लगा अरे हम तो माँ बनने वाले हैं। कब हुँ, बने थे और जिस दिन हम बने, उस दिन हम इतने डिस्टर्ब्ड थे, ये भी बच्चे के अंदर जाता है। तो पहले हुँ, ये सोच लीजिए कि जब हमारा बच्चा आ जाएगा, क्या हम उसे पालने हुँ, के लिए कहाँ रखें? क्रेश में डाल देंगे, एक केयर टेकर, एक नैनी रख लेंगे, वो पाल लेगी। हुँ, 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 ज़रूरी है कि आप बच्चा पैदा करें। आप पहले अपने हुँ, दिमाग में ये सोच लीजिए, क्या हम अपने बच्चे को एक इस इतनी आजकल की तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन आप देखिए। हुँ, पहले का जो एक ईज़ी जो एनवायरनमेंट था बड़ा सिंपल था, अब और भी कॉम्प्लेक्स हुँ, हो गया। हुँ, ऐसे में आप अगर किसी बच्चे को जन्म देते हैं और पालने के लिए हुँ, आपके पास टाइम नहीं है, आपको पता नहीं अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, तो आप सबसे हुँ, बड़ा पाप कर रहे हैं। हुँ, और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाए, जब आप देखते हैं बच्चा बिगड़ गया, ये तो हाथ से हुँ, निकल गया, तो बच्चे को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। दोनों माता-पिता हुँ, कटघरे में खड़े हो जाइए सज़ा लेने के लिए। दोषी आप हुँ, हैं, हुँ, हुँ, दोषी वो नहीं है। आप हुँ, डिफरेंट हुँ, ब्रैकेट्स की बात करते हैं एज के। जैसे हमने अभी बात की प्रीनेटल। आप 1 से 3 साल की हुँ, उम्र ले लीजिए बच्चे की, ठीक है? हुँ, हुँ, 1 से 3 साल में ब्रेन तो उसका डेवलप हो रहा है, ठीक है? हुँ, और ये हुँ, साइकोलॉजी बताती है कि 1 से 5 साल के बीच में बच्चे का ग्रैस्पिंग पावर, समझने की शक्ति हुँ, और उसकी एक्टिव हुँ, होना सबसे स्पीड पर होता है। अब 1 से 3 साल बिल्कुल। के बच्चे को आप देखिए, आपने कहीं देखा हो, कुछ आप सोच रहे हैं इसे तो कुछ नहीं आता, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की एक-एक एक्टिविटी, एक-एक आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, सब उसके दिमाग के अंदर क्लियर जाता है। और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आज के 90% से ज़्यादा बच्चे मनोरोगी हैं। अब आप कहेंगे मनोरोगी हैं तो क्या उन्हें अस्पताल, मनोरोगी का मतलब जो उनके इमोशंस हैं, किसी के अंदर एग्रेशन हद से ज़्यादा है, गुस्सा कंट्रोल मतलब उनके अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रा भी ताकत नहीं। तभी तो हम मेंटली इल हो जाते हैं, 90 से ज़्यादा परसेंट। उसका रीज़न उसका रीज़न यही है कि पेरेंट्स का जो बिहेवियर है, पेरेंट्स की जो बातें हैं, ना बच्चों के साथ बैठ पाते हैं, ना बच्चों से बातें करते हैं, ना बच्चों से खेल के साथ खेल पाते हैं। कौन सिखाएगा उसको? सब पढ़ा हुआ जो सीख रहा है वो सीख रहा है। बस हमारी क्या ड्यूटी है कि जितनी हमारी हैसियत है, उतने अच्छा हम उसको खाना खिला देते हैं। खाना भी हेल्दी हुँ, नहीं, फ़ास्ट फूड कहेगा तो हुँ, फ़ास्ट ही खिलाएँगे, है ना? हुँ, अच्छा हुँ, खाना हुँ, उसके मन का दे दिए, उसके मन के उसको कपड़े दिलवा देते हैं, अच्छे-अच्छे जो जितनी हुँ, हमारी हैसियत है, जितना हमारे पास है हुँ, और हुँ, एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा हुँ, देते हैं और उसके बाद हुँ, कहते हैं, अब अगर तुम बिगड़े हुँ, तो तुम देख लेना। मतलब हमने हमारी ड्यूटी तो खत्म, अब सारी हुँ, ड्यूटी हुँ, तुम्हारी। एक छोटा हुँ, बच्चा इतना हुँ, प्रेशर कैसे लेगा आप बताइए? कहाँ से सीखेगा? कौन सिखाएगा? मुझे बताइए। बिल्कुल। तो तो ये तो जैसे बड़ी आपने गलत बात प्रीनेटल के बारे में बात करी, उसी तरह है। अगर हम 1 से 3 और 3 से 6 इस 2 ब्रैकेट की बात करें, तो जो पेरेंट्स हैं हुँ, वो बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए और उनके अंदर जो सोशल इमोशनल हेल्थ है उनकी, उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या-क्या घर में कर सकते हैं या घर के बाहर कर सकते हैं। आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि लाइक आपने क्या किया था अपने पेरेंटिंग टाइम में, हुँ, हुँ, इस टाइम हुँ, के पीरियड में, हुँ। तो जिससे कि हम जी, इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें कि हम आगे-आगे चलते-चलते पेरेंट्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ और उनको बेटर लाइफ के लिए तैयार कर सकते हैं। जी। देखिए, आप
ये हमारे हम सब की बात है ये, कि हम जिसके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। मैं हूँ, आपके हुँ, साथ काफ़ी समय बिताती हूँ। आप मुझे अपने मन की बात बताते हैं, मैं अपने मन हुँ, की बात बताती हूँ, दोनों शेयर करते हैं। आपकी कोई हुँ, प्रॉब्लम है, छोटी कोई समस्या है, मैं उसका एक सॉल्यूशन भी बताती हूँ। तो मेरे और आपके हुँ, बीच में कनेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। ऐसे हाँ ही जी, बनेगा ना? तो ऐसे ही हाँ अगर जी। आप अपने बच्चे के साथ टाइम हुँ, स्पेंड करते हैं, उसके साथ खेलते छोटे 1 से 3 साल के बच्चे के साथ, तो इस ब्रैकेट को आप लीजिए। आपने देखा होगा बच्चे अक्सर सामान को उठा-उठा के फेंक देते हैं। आप हुँ, समझ हुँ, हुँ, जाइए हुँ, कि इस समय बच्चे के अंदर कुछ तो है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। हम क्या करते हैं? उसने सामान फेंका, हमने एक झापड़ रख दिया। हुँ, इसको हुँ, तो हुँ, बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है। हुँ, आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए 1 दिन में, चाहे वो 1 से 3 का ब्रैकेट हो, चाहे 3 से 6 का हो, कितने नेगेटिव हुँ, सेंटेंसेस बोलते हैं। उफ़! जब से ये आ गया ना ज़िंदगी दूभर हो गई। सहारा जा रहा है हुँ, बच्चे के अंदर, आपने तो बोल हुँ, दिया। हुँ, आप बोल हुँ, क्या रहे हैं? इसको तो सँभालना ही कहीं चला जाता हुँ, बेकार, क्या अच्छे खासे जी रहे थे, खामखा ये आप सेंटेंसेस जो बोलते हैं, है ना? तो 1 से हुँ, 3 साल के बच्चे के अंदर एनर्जी पूरी होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आउटलेट निकले कैसे? उसे नहीं पता। हुँ, हुँ, उसके अंदर हुँ, 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 इमोशंस पूरे होते हैं, प्यार है, गुस्सा है, सब कुछ है, लेकिन उनको एक्सप्रेस कैसे करे? ना तो वर्ड्स है उसके पास, हुँ, उसको तो पता नहीं है। हुँ, आपको हुँ, आपको ये आप ये मान के चलिए कि मेरे बच्चे के अंदर एनर्जी है, मुझे उसको निकालना है। तो आप उसको छोटे-छोटे गेम्स उसके साथ बैठ के खेलिए, जोड़ना, तोड़ेगा भी, जोड़ेगा भी, वो करना आप सिखाइए। थोड़ा घर से बाहर ले जाइए, नेचर के कॉन्टैक्ट में लाइए। छोटे-छोटे पेट्स जैसे बहुत से लोग अपने घर में एक डॉगी ज़रूर रखते हैं, तो बच्चा डॉगी के साथ एक अपना कनेक्ट बनाता है ना? हुँ, तो हुँ, हुँ, उसके अंदर उसको किस तरह से सिखाना है, छोटी-छोटी आप स्टोरी बुक भी ले सकते हैं, उसमें से पढ़-पढ़ के आप बताइए, देखो ये लोमड़ी है, देखो ये क्या कर रही है, देखो ये क्या मेरी जो बेटी थी बड़ी वाली भी और छोटी, ये गॉड ग्रेस मानिए कि दोनों ही दिमाग से भी अच्छी थी। तो वो 8 महीने की थी मेरी बड़ी बेटी। वो सब बता देती थी, कुत्ता कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलती है, सबकी साउंड बता देती थी। आप कुछ भी नेचर, फैन-वैन, फैन कैसे चलता है, उसमें से कैसे साउंड आती, सब रिकॉग्नाइज़ करती थी। तो आप बच्चे की एनर्जी को आउटलेट दीजिए ना, जो उसके अंदर दिमाग में है, आप उसको छोटे-छोटे ब्लॉक्स वाले खेल आते हैं, आप जोड़ेंगे तो उसमें से एक अच्छा-सा भालू बन जाता है। तो इस तरह के बच्चा रिकॉग्नाइज़ भी करना सीखता है। ये 1 से 3 साल, लेकिन हम मदर आजकल क्या कर रही हैं, मैंने देखा है, उनको काम करना है, हाउसवाइफ है, जॉब वगैरह नहीं जाती, काम कर रही हैं, बच्चा रो रहा है, मोबाइल थमा दिया, बच्चा अपना बैठा देख रहा है, मदर अपना काम कर रही है, वो कार्टून में शेर चिल्ला रही है, आप बजाय उसके मोबाइल थमा रही हैं, आप उसके साथ टाइम थोड़ी देर खाना रोक दीजिए ना। ये दिमाग में कमिटमेंट लेके चलिए कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे को देंगे। बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है? बच्चा चीख रहा है तो क्यों चीख रहा है? कभी-कभी आप देखिए कि अ, आपकी गोद में बच्चा है ना? कोई अननोन आ गया, उसने उस बच्चे को लिया, बच्चा रोना शुरू कर देता है ना, क्योंकि उसके हुँ, टच हुँ, से हुँ, उस कंफर्टेबल नहीं है वो, उसको नहीं अच्छा लग रहा। ले लीजिए। तो 1 से 3 साल में बच्चा सीखता भी खूब है, बच्चा वॉच भी खूब करता है, उसके दिमाग पे उसके मैं अपना भी बताऊँ, मैं शायद 2 साल की रही होंगी। जल्दी बोलना भी शुरू कर दिया था, जल्दी पढ़ना भी। मुझे अपने 2 साल की जो अपनी फैमिली की बहुत-सी बातें खूब अच्छे से याद है। हुँ, मेरी बेटियों को याद है, अच्छा। बिल्कुल बचपन की बातें, जो हम सोचते थे कि अरे! इसका क्या याद करना था? उनको सब याद है। वहाँ ये होता था, वहाँ ये होता था, गाँव में जाते थे, बहुत-सी बात। तो बच्चा 1 से 3 साल की एज में भी खूब सीखता है। उसकी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और जो एक हैबिट उसकी डालिए, आपको डलवानी है। एक हैबिट डालिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को सीखने में
खर्च करे, ना कि रोने चिल्लाने में। सीखने में मीन्स हम्म आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाइए। अब जैसे 3 से जो आप कह रहे हैं 6 साल का ब्रैकेट है, यहाँ बच्चा बोलने लगता है, स्कूल जाने लगता है। अब आप ये देखिए इस स्कूल जाने के उसको सीन को देखिए। अभी तक बच्चा अपने घर में मस्त घूमता था, सब उसकी सुनते थे, सबके लाड प्यार में रह रहा था। अब आपने उसको 3 साल के बच्चे को आपने स्कूल भेजा, बच्चा स्कूल जाने में कितना रोता है। एक एनवायरनमेंट से एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में चला गया, जहाँ थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स है ना? हम लोग क्या करते हैं, अरे स्कूल जाते हैं सभी बच्चे रोते हैं, क्यों रोते हैं? मैंने तो एक एक कंसेप्ट और लिया कि जो मेरी बच्ची जब नर्सरी में गई बड़ी वाली, तो मैंने उसी के स्कूल में टीचिंग कर ली। हालांकि मैं मानती हूँ सबके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं उसी में टीचर हो गई। तो बच्चा जो है अपने को सिक्योर्ड मानता है, वही मेरी माँ है इस स्कूल में मेरे साथ जाती है, हंस के जाती थी स्कूल, हंस के ही आती। तो ये कोशिश कीजिए कि बच्चा जब 3 साल के बाद स्कूल जाए तो हंसकर ही जाए, और हंसकर ही, अगर वो स्कूल से आके बहुत उदास, बक्से को अपने बैग बैग को फेंक रहा है, जूतों को फेंक रहा है, इसका एग्रेसिव हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, समझ लीजिए स्कूल का एनवायरनमेंट कुछ तो गड़बड़ है। जाइए टीचर से बात कीजिए, पूछिए किसके साथ बैठता है, टीचर से कांटेक्ट रखिए, कुछ तो है ना जो मेरे। ये नहीं कि तू उसको देख, दूसरे बच्चे का एग्जाम्पल दे देंगे, वो कैसे हंस के जाता है, हंस के आता है, दो चपाटे लगाए, तुझे तो स्कूल जाने में भी इसको रोने में ये होता है वो। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका नहीं। और जब बड़ी बेटी मेरी ये बड़ी गलत हो क्यों है? गई, ये तरीका गलत क्यों है? ये बच्चे पे क्या प्रभाव डालता है? बच्चे, आप क्या कर रहे हैं, अगर आप बच्चे को मार रहे हैं, आप बच्चे को नहीं मार रहे, हम्म आप अपने और हम्म बच्चे के बीच में जो एक प्रेम का एक धागा है ना, आप उसको तोड़ रहे हम्म हैं। हम्म आपका बच्चा कैसे समझेगा प्यार क्या चीज होती है, कैसे हम्म समझेगा कि हम्म मैं अपनी प्रॉब्लम्स को, मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं किससे कहूंगा, कैसे समझेगा? वो तो हम्म ये समझेगा ना कि अगर आप माँ बाप के बीच में भी बच्चा अपने को अकेला महसूस करे, अपनी बात कह नहीं हम्म पा रहा, आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो कौन समझेगा, मुझे बताइए। जो हम्म आपके बच्चे के बीच में प्रेम ऐसी चीज होती है जो कनेक्ट बनाता है, सबसे किसी भी एज पे ले हम्म लीजिए। हम बड़ों के बीच में भी, हम्म मेरा आपसे संबंध तब हम्म तक रहेगा जब हम दोनों के बीच में एक स्नेह रहेगा, है ना? आप उस स्नेह को हम्म तोड़ रहे हैं, चीख के चिल्ला के, मुझे हम्म कुछ भी अब्यूजिव लैंग्वेज बोल के, क्या बनेगा कनेक्ट? कैसे बनेगा पेरेंट्स से कनेक्ट, मुझे बताइए। नहीं, सही वहां बात है, फिर टूटेगा पछताएगा, ही, धीरे धीरे टूटता है रहेगा। ना? तो हाँ जी, कैसे बनेगा बिल्कुल फिर? और कनेक्ट होना बहुत नहीं बन जरूरी पाता। है। हम्म बचपन में तो बच्चे का कनेक्ट नहीं होता, तो भी चलिए कोई असर नहीं, आपने मार के पीट के स्ट्रिक्ट होके बच्चे को स्कूल भी भेज दिया, बच्चे को पढ़ा भी दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जितना अपने को पेरेंट्स हम्म से अलग महसूस करेगा, उतना ही उसकी हम्म पर्सनालिटी, उसका मन की खुशी नहीं कर सकता। कौन सॉर्ट आउट करेगा उसकी प्रॉब्लम्स? और ये हम्म 3 से 6 साल की जो एज है ना, इसमें तो बच्चों को आप बहुत बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उनको हम्म छोटी छोटी बुक रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी किताबें, हम्म उनके साथ बैठिए, स्टोरीज पढ़िए, हम्म बच्चे को पढ़ने की, बच्चे को एक अपना जिंदगी का एम ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा एक तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले ले, जितना भी ज्ञान वो हम्म हासिल कर सकता है। क्योंकि अगर उसके पास नॉलेज है तो जरूरी नहीं है कि हम्म वो आईएएस ऑफिसर ही बन जाए, लाइफ में हम्म कहीं ना कहीं अपने आप को सेट कर, अगर उसके पास नॉलेज। हम्म और सफलता की जो एक परिभाषा है, डेफिनेशन है, मैं ये एमएनसी का पैकेज या बहुत बड़ी सैलरी से नहीं मानती। सफल वो हम्म आदमी है जिसकी स्थिति में, जिसके लाइफ में सुख दुख जो भी आए, परेशानी आए, प्रॉब्लम्स आए, आप उनको बहादुरी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं और खुश रहते हैं, हम्म तो आप सबसे सफल हैं। पैसे से सफलता का कोई लेना देना नहीं। हम्म नेम फेम, हम्म इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में, आप सोसाइटी में सफल हैं, वो सोशल सक्सेस हम्म है, आपकी अपनी सक्सेस हम्म नहीं। और जरूरी है मेरे अंदर की सफलता, मैं खुश हम्म हूं अंदर से, ये है सफल। हम्म। तो जैसे आपने बच्चे कहा अब कि एक ऐसे से नहीं है जी।
क्या मैं कह कहा रहा था आपने? जैसे आपने कहा कि मैंने ऐसा कहा कि जैसे आपने कहा कि 1 से 3 साल की उम्र में बच्चे को एक आउटलेट देने की ज़रूरत है कि उनकी एनर्जी कैसे रिलीज़ होए। तो उसके लिए आपने कहा कि हम्म। बच्चे को बाहर ले जाए, नेचर से कनेक्ट करवाए और हम्म। बच्चे को टॉयज़ दे गेम्स खिलाएं। और ब्लॉक्स दे। हाँ। और क्या ब्लॉक्स और क्या कर बातें करें। सकते हैं बच्चे को और क्या दे स और बच्चे को देखिए क्या दे छोटे सकते हैं 1 से 3 साल की उम्र में? एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 1 से 3 साल के बच्चे को आप ये ही दीजिए, तो जरूरी नहीं है सब बच्चे उसी से खुश हो जाएंगे। मान लीजिए एक बच्चे को मैं कोई ब्लॉक गेम दे रही हूँ कि ब्लॉक को जोड़ रहा हुँ। है, तोड़ रहा है, वो बना रहा है। जरूरी नहीं है दूसरा बच्चा भी उसी गेम को पसंद कर ले। हुँ, 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 हुँ। बच्चे की लाइकिंग सेम तो होती नहीं है। जैसे मेरी बड़ी बेटी बिल्कुल। थी, मेरी बड़ी बेटी को टॉयज से खेलना बहुत अच्छा लगता था। खिलौने हुँ, चाहिए और नए नए चाहिए। मेरी छोटी बेटी हुँ, कभी खिलौनों से नहीं खेली, उसको बुक्स चाहिए। सुंदर सुंदर उसमें पिक्चर देखती थी, फाड़ती भी थी। पिक्चर देखी, हुँ, सारी बुक देखी छोटी सी, और फिर उसके पेजेस फाड़ भी देती थी। उसको खिलौनों में कोई हुँ, 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 इंटरेस्ट नहीं। हमारा मेन हुँ, पर्पस हुँ, क्या है, बच्चे की एक एक एक्टिविटी को, बच्चे की एक एक बात को ऑब्जर्व करें, उसका इंटरेस्ट हुँ, देखें, और उसके हुँ, हिसाब से आप अपने बच्चे की एनर्जी को आउटलेट दें। उसके इमोशंस को समझने की कोशिश, किस बात से रोता है, क्या हम हुँ, ऐसा हुँ, करते हुँ, हैं जो बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है, उस काम को ना होने दें हुँ, दोबारा। जैसे आप कभी देखिए, हुँ, बच्चा जब अपना बैठा कुछ खेल रहा है, हमें थोड़ा मन हुआ, हमने उसको कस के पकड़ी, बच्चा आपका हाथ झटक देगा, अरे मैं खेल रहा हूँ, हुँ, मुझे मत छू। तो मत छुइए। हुँ, हुँ। हम नहीं करते। हम किसी के चीक्स को आप वो करो, बच्चे इरिटेट होते, कोई कोई बच्चा, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। ज्यादातर लोग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन कामों को, वो काम कीजिए जिससे बच्चा अपने अंदर एक हैप्पी मूड रख सके। हुँ, और उसको सबसे ज्यादा चीज जरूरी यही है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा किसी भी तरह से, ब्लॉग गेम की तरह से, या आप जो बुक रीडिंग के उससे छोटी छोटी स्टोरी लेकर, या उसको बाहर घुमा, जू ले जाइए, म्यूजियम में ले जाइए। सिखाने के बहुत तरीके हैं। डिपेंड करता हुँ, है कि हुँ, आपके परिवार की परिस्थितियां क्या है। मेरे पास बिल्कुल। बहुत पैसा है, सपोज मेरे पास में हुँ, मॉनिटरिंग, तो मैं बच्चों को बहुत जगह ले सकती। मैं अपने बच्चों, मेरे पास नहीं था बहुत पैसा जब मेरे बच्चे थे, मैं थोड़ा स्ट्रगल था, तो हम उन बच्चों को ऑर्फनेज, अनाथालय में ले जाते थे, ओल्ड एज होम में ले जाते थे। वहां क्या होता है, बच्चे का जो एक एम्पैथी जो बच्चे के अंदर होनी बहुत जरूरी है, जिसको हम सिंपैथी भी कहते हैं, हम दूसरे की फीलिंग को ये बच्चे के अंदर आनी बहुत जरूरी है। जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, आप जब एक दूसरे के लिए एक एम्पैथी नहीं रखोगे, रिलेशन चलेगा नहीं। हुँ, तो हुँ, हुँ, छोटी हुँ, छोटी बिल्कुल। उनके अंदर इमोशंस को डेवलप करने के लिए बच्चे को क्या अच्छा लगता है, एक माध्यम देखिए, आपको समझ में आने लगेगा कि बच्चा कहाँ अच्छा महसूस करता है। हुँ, हुँ, मेरे दोनों बेटियों को डॉगी बहुत पसंद थे, और अभी भी है हुँ, मेरे घर में डॉगी। और मेरी बड़ी हुँ, बेटी ने डॉगी पाल रखा है, मेरी छोटी बेटी ने एक बिल्ली पाल, उनको एनिमल से अब भी है। वो गांव जाती थी, गाय भैंस को खूब प्यार करती थी, खूब प्यार करती थी। हुँ, हुँ, तो ये चीजें भी बच्चों के अंदर ये इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाती हैं ये चीज। और चूंकि बिल्कुल। हमारी जॉइंट फैमिली थी, उस समय देखिए हुँ, सोशल मीडिया तो था नहीं। हुँ, अम, तो बच्चे जो है अपने आस पड़ोस के बच्चे सारे मिलकर खेला करते थे, खो खो खेल रहे हुँ, हैं, हुँ, कबड्डी खेल रहे हैं, आइस पाइस खेल रहे हैं। तो जब आप बच्चों हुँ, के संग खेलते हो, तो छोटे बच्चे, 5 साल तक के बच्चे जब आपस में मिलके खेलते हैं, तो उनके अंदर ये हैबिट आती है, फ्रेंडशिप क्या चीज है, वो सीखते हैं, है ना। हुँ, ये सीखते हैं, मारा पीटी भी हो जाएगी। अब मारा पीटी हो गई, मान लीजिए आपका बच्चा किसी को मार के और आ गया, है ना, या किसी बच्चे ने मार दिया आपका बच्चा, तो आप उस बच्चे की हुँ, मदर से लड़ने पहुंच जाओगे, मेरे बच्चे के, तुम्हारे हुँ, बच्चे ने ये किया। ये सब बच्चा देख रहा है। अगर आपस में हुँ, पिटाई हो, तो दूसरे से लड़ना शुरू कर देना चाहिए। आप बच्चे को ये हुँ, सिखा रहे हुँ, हैं। अगर आपको कोई हुँ, हर्ट करे, तो पलट के आप उसको हर्ट कीजिए। ये नहीं होना चाहिए। हुँ, ये सारी इमोशंस, छोटी छोटी बातें, कहने का मेरा मतलब है, आप बच्चे को अपनी बातों से नहीं सिखा सकते।
हम सोचें बेटा ओके। ऐसा किया करो, तुम यूँ जाया करो, हुँ, तुम अपना अच्छे से होमवर्क किया करो, अच्छा पढ़ा किया करो, देखो विवेकानंद क्या कर ये एग्ज़ाम्पल्स छोड़िए। कौन कौन क्या कर गया वो मत दीजिए उनको। बच्चे को ये हुँ, सिखाइए तुम क्या कर सकते हो और बच्चा हुँ, हुँ, सबसे ज़्यादा सीखेगा आपके एक्शंस देख के। आप अगर बच्चे से हुँ, कहते हैं कि बेटा मीठा ज़्यादा मत खाया करो, आप तो खूब खा रहे हैं। हुँ, आप बच्चे से कह रहे हैं बेटा मोबाइल ज़्यादा देखना ठीक नहीं है, हुँ, मम्मी-डैडी हर वक़्त मोबाइल पे बैठे रहते हैं। बच्चा आपके हुँ, एक्शन से हुँ, सीखेगा, बातों से नहीं, हुँ, हुँ, कोरी बातें किसी काम की। हुँ। तो 1 से तो 5 में साल का जैसे हम बच्चों को अलग-अलग एक्टिविटीज़ पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी क्षमता के हिसाब हुँ, से या बाहर हुँ, लेके जा रहे हैं, हुँ। वो पेरेंट और बच्चे को कनेक्ट करने में वो कैसे मदद करता है? वो कनेक्ट क्यों ब बिल्ड होता है उसकी वजह से? बच्चे को एक एनर्जी तो मिल रही है, अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिवली यूज़ करने के लिए, बट वो कनेक्ट कैसे पैदा होता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जब वो ये सब हो रहा होता है? देखिए, मैंने जैसा पहले आपको बताया कनेक्ट आपके और बच्चे के बीच में तभी बनेगा, जब आप बच्चे की फीलिंग्स को समझेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे अच्छे से और उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्शन होगा। खाली बोलना नहीं, एक्शन होगा। तो बच्चे का और आपका क्यों नहीं कनेक्ट बनेगा? जानवर से कनेक्ट बन जाता है। आप जिस जानवर को प्यार से खिलाते हो जैसे घर में मेरे हस्बैंड जो थे वो जो डॉगी था हमारा उसको बचपन में हाथ से ही खाना खिलाते थे। तो उसका कनेक्ट उनसे ज़्यादा बनेगा ना कि मुझसे। प्रेम तो एक ऐसी चीज़ है कि कनेक्ट सबसे पेड़ों से, पौधों से भी कनेक्ट हो जाता है, प्यार में तो इतनी ताकत है। तो आप अपने बच्चे को उसी तरह डील कीजिए और आपका कनेक्ट बनेगा बच्चे के साथ, ठीक है ना? जब आप बच्चे की प्रॉब्लम्स को बेटा जब स्कूल से बच्चा आए, आप उससे बातें कीजिए। आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ? कैसा रहा? क्या पढ़ा? उनकी बुक्स में देखिए। अब बच्चे ने मान लीजिए हिंदी में तो बहुत अच्छा लिख के मैं छोटी-छोटी एक्टिविटी बता रही हूँ। हिंदी में अच्छा लिख के आया, इंग्लिश का राइटिंग उसका अच्छा नहीं गया। आपने उसको डाँटना शुरू कर दिया। ये क्या? ये तुम्हारी क्या राइटिंग? तुम तो इतनी अच्छी राइटिंग घर पे लिखते हो, स्कूल में ऐसा क्यों लिख के नहीं, नहीं, जाइए स्कूल। या तो टीचर जल्दी इरेज़ कर देती है बोर्ड को, बच्चा लिख नहीं पाता, उसकी स्पीड कम है। कुछ तो रीज़न है। आपकी उसकी छोटी-छोटी एक्टिविटी का रीज़न तलाशिए और रीज़न तलाश के आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए। कनेक्ट उसको हुँ, लगेगा मेरे माँ-बाप से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं, मुझे समझने वाला। हुँ, कनेक्ट तभी तो बनेगा हुँ, ना उससे जो उसको समझेगा। बिल्कुल। जिसमें हुँ, समझ ही नहीं है, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपने गेट टुगेदर हुँ, करते हैं, अपनी पार्टीज़ करते हैं। बच्चा स्कूल से आया, हुँ, तुम होमवर्क करो, हम अभी आते हैं। आप पार्टी में चले गए। हुँ, बच्चा आप कह के गए हुँ, हम 1 घंटे में अभी आते हैं, आप आ रहे हैं रात को हुँ। 12 बजे, बच्चा सो भी गया। बहुत तरीके हैं कनेक्ट बनाने के और जब बच्चे बड़े हो तो जाते हैं हाँ, हाँ, तो बताइए? पहले बड़े वाली उम्र में हम थोड़ी देर के बाद जाएँगे, पर अभी मैं हाँ, यही ठीक है। समझना चाहूँगा कि जैसे कि पेरेंट्स छोटे बच्चों में पहले 3 साल में ही बच्चों को ना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ, एबीसीडी 1 2 3 हाँ, 4 बिल्कुल। हाँ, क्या करते वो हैं। सही है? अटेंड अगर वो हाँ, सही बिल्कुल है सही। तो अच्छा वो सही क्यों है? बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं लिखाना पड़ेगा कि भई अभी से ही नहीं हाँ, पढ़ाना मैं शुरू कर बताती हूँ। दिया। जी, लिखवाना सही नहीं है। लिम्स उनके बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप सोचे कि स्कूल में जाएगा तो बहुत अच्छा लिखेगा, लिखो एबीसी, लिखवाना सही नहीं। पढ़ाना इसलिए सही है कि आप उसकी बुद्धि अब ये भी नहीं कि आप सिखा रहे हैं ये देखो आज आपने सिखाया ए से एप्पल, बी से बलून, सी से कैट, डी से अब आपने दूसरे दिन उससे पूछा, बच्चा ए से तो बता पाया, बी से नहीं बता। अब आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना जो ब्रेन है बच्चे का जस्ट लाइक अ नाइफ आप चाकू को जितना यूज करते हैं, जितना घिसते हैं, उतना ही शार्प होता है ना? ब्रेन का भी है, लेकिन आप उसके बच्चे के ब्रेन को जितना एक्टिव रखेंगे, बच्चा उतना सीखेगा। उसमें खूब है सीखने का मादा। ये मत सोचिए बच्चा छोटा है, उस पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर कब पड़ेगा? प्रेशर तब उसके दिमाग पर प्रेशर का कारण तो तलाशिए। प्रेशर तब पड़ेगा जब आप हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत किच-किच करते हैं। प्रेशर तब पड़ेगा
जब आप अपने घर में आपके दादा-दादी भी हैं और फादर जो हैं अपने पेरेंट्स से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, प्रेशर तब पड़ेगा जब बच्चे से ज़रा-सा एक गिलास क्या टूटा, आपने एक चाँटा जड़ दिया, ये है प्रेशर वाली चीज़ें। आप जो बच्चे को अच्छा। सिखा रहे हैं उससे कोई प्रेशर नहीं। लेकिन ये भी मान के चलिए भई 2 बच्चे एक सी बुद्धि तो लेके पैदा होंगे नहीं, है ना? आपके 2 बच्चे हैं, मान लीजिए 1 साल का ही अंतर है, ऐसा भी हो जाता है, ट्विन्स भी होते हैं। आपके एक बच्चे ने तो बड़े ने तो बहुत अच्छे ग्रैस्प कर लेता है पहला वाला, दूसरा वाला तो झुंझलाइए मत उस पर। उसके कैलिबर को समझने की शक्ति को भी समझ के उस स्पीड से समझें। ये नहीं कि आज ही ये ए टू जेड 5 दिन में इसको याद हो जाना चाहिए। आप बच्चे के अनुसार चल रहे हैं या बच्चे को आप अपने अनुसार चला रहे हैं, ये देख लीजिए बस। बच्चे के साथ चलिए ना। आपकी बिल्कुल। स्पीड तेज है, आप इसकी स्पीड तेज है, तो आप अपने साथ बच्चे को दौड़ाएंगे क्या? सिखाना गलत बच्चे नहीं की है। जो पेस है उसके साथ हमें चलना है। अगर हाँ, बच्चे को उसका ज़्यादा से कैलिबर ज़्यादा हमें हेल्प। हाँ, उसके कितने सीखने के कैलिबर है, कितना सीखने। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अच्छा उसको हिंदी में पढ़ना लग रहा है। अब आपने कहा नहीं, एबीसीडी ही सीखो। उसको अच्छा लगता है आ से अनार आ से आम सीखना। थोड़ा एबीसीडी कराइए, हटाइए फिर उसको आ से आम। नहीं, आज आप ए टू जेड ही कराएंगे। ये क्या है? हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ जिए, शब्द देखिएगा, बच्चे के साथ जिए, तो बहुत अच्छा चलेगा, बच्चा भी और आप भी खुश रहेंगे। बच्चा, अगर आप ये कहें कि नहीं बच्चा हमारे साथ चले, मीन्स हम बच्चे के अनुसार नहीं, हम जो चाहते हैं बच्चा हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार सीख ले, हमारे अनुसार सब कुछ पढ़ ले, सब कैसे हो सकता है? ये एक्सपेक्टेशन क्यों? तो बच्चे को जितना आता है, जितनी उसकी बुद्धि है, जितना उसका इंटरेस्ट है, उसके अनुसार ढालने की कोशिश कीजिए। ये है। तो जो बच्चे के पहले 3 साल की ज़िंदगी है और जो अगले 3 साल है 3 से 6, उसमें पेरेंट को जो कनेक्ट करना है बच्चों से, क्या वो सेम तरीके से ही करना है या कुछ नहीं, अलग हो नहीं, जाता है? नहीं, 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 नहीं। हर एज के ब्रैकेट में आपको कनेक्ट करने के अलग-अलग ढंग से करना है। 1 से 3 साल का बच्चा तो आपके करीब रहता है बहुत, बहुत करीब रहता है। दूसरा, आप जैसा सिखाते हैं वो मान भी लेता है। 3 से 6 साल के बच्चों में ज़िद आ जाती है, आप देखिएगा। ज़िद फिर उसका पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है भई। 3 से 6 साल तो बहुत इम्पोर्टेंट एज है। ये पहली बात तो आपने उसको स्कूल गोइंग बना दिया। घर का एटमॉस्फेयर अलग। अब वो एक नई टीचर को बर्दाश्त कर रहा है। वहाँ नए बच्चों से उसका इंटरैक्शन हो रहा है। एक तो ये दिमाग पर प्रेशर है उसका, ठीक है ना? चेंज हुआ, उस चेंज को उसको लेना है। दूसरी बात, 1 से 5 साल का 12 साल का बच्चा जब आ जाता है तो सब कुछ समझने लगता है। आप 3 साल के बच्चे को चाँटा मारिए या डाँटिए, जाएगा तो उसके दिमाग में, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप 4 साल के 5 साल के बच्चे को डांटिए, फौरन हाथ पकड़ के देगा, क्यों मारती हो? हर बात पे मारना शुरू कर देती हो, बोलेगा ना। ये जो रिपेल करने की जो है, ये बच्चे में डेवलप होने लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, आप अपने बच्चे को घर में भी रिस्पॉन्सिबल बनाने लगते हैं। इन द सेंस, आप कहने लगते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, खाना अपने आप खाया करो, है ना? अब तुम बड़े हो गए हो, कपड़े खुद पहना करो, अपना बैग आकर स्कूल से आके अच्छे से तुम खुद रखा करो, खुद तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये कर। तो आप घर पर भी इसके दिमाग पर एक रूटीन में डाल रहे हो और स्कूल में भी वो एक रूटीन में रह रहा है। 3 साल तक तो मस्त रहता था, कोई रूटीन ही नहीं थी, जो चाहता था वो करता था। तो जब उसकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो इनको सॉफ्टली, एक प्यार से, एक आराम से हैंडल कीजिए। तो बहुत चेंजेस आते हैं इस समय बच्चे के अंदर, 5-6 साल के बच्चे के अंदर। तो क्या क्या मेरी करे बेटी के पेरेंट इस एज में कनेक्ट करने के लिए 3 से 6 में? देखिए, कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। समय इन द ज़्यादा से सेंस, ज़्यादा? टाइम दीजिए, अच्छा। टाइम दीजिए, समय दीजिए। टाइम का मेरा मतलब कहने का है कि बच्चे के साथ जब वो स्कूल से आ रहा है,
वापस आ गया, ठीक है? आप आने के बाद बच्चे को देखिए, बच्चा किस मूड में आया है। ऑब्जर्व कीजिए बच्चे की एक-एक उसके भाव पर, उसके इमोशन पर, उसके एक्शन पर आपकी पूरी नज़र रहनी चाहिए। कैसे आया है? फिर घर में आने के बाद कनेक्ट का तो एक ही कोई उम्र ले लीजिए आप। आप जितना अपने बच्चे के करीब रहेंगे, जितना उसकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, बड़े मैं भी बता रही हूँ, बड़े बच्चे भी बड़े भी हो जाएँ, आप उनसे जितना करीब रहेंगे, बीच में दूरी नहीं बनाएँगे, है ना? तो जितना करीब रहेंगे, उनकी बातों को अपनी बात है ना सुनाइए उन्हें ज़्यादा, उनकी बातों को जितना सुनने की आप में धैर्य होगा और सुनने के बाद एक उनको जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो कुछ समझा रहे हैं, जितना एक नम्र वे में जितना भी प्यार से, सहजता से समझाएँगे, आपके कनेक्ट को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन आप ज़्यादातर पेरेंट मैं मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 की कहानी में सभी खराब है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं। ज़्यादातर पेरेंट्स को आप देखिए कि वो ये चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से आए, चलो खाना खा लो, वो अपने चेंज करो, अपने आप अपने कपड़े चेंज कर ले, बैग को बहुत अच्छे से सजा के रखे आए, चलो टेबल पे बैठो खाना खा लो। ये जो हम बोलते हैं ना, खाना खा लो, कपड़े बदलो, ये भी हम प्यार से नहीं बोलते, क्योंकि हम भी तो काम करके स्कूल से आए हैं। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। आपका कहने का तरीका भी बहुत खराब होता है। एक तो ये बात। और बच्चा बस अगर आपने टेबल पे खाने की पे बिठा दिया, तो उसको 5 मिनट में खाना फिनिश कर देना चाहिए। नहीं किया तो 4 सेंटेंस आप सुनाएँगे। मैं सभी पेरेंट्स से एक बात पूछती हूँ, आपसे भी पूछती हूँ ये बात। अगर घर में बच्चे हैं, आप अपना सुबह से शाम तक का एक कोई एक कागज़ रख लीजिए कहीं कोने में और ये नोटिस कीजिएगा कि हम कितनी बार बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कितनी बार उसकी बच्चे आलोचना को? करते हैं, अच्छा। क्रिटिसाइज़ कितना करते हैं, आलोचना कितनी हुँ, करते हैं। हुँ, अरे! हुँ, 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 तुमने जूते के फीते तो अच्छे से बाँधे नहीं, बाल हुँ, कैसे काढ़े आज तुमने? फिर से काढ़ के आओ ज़रा। हुँ, शर्ट ये बाहर क्यों हो रही है? टाई टेढ़ी क्यों हो रही है? हुँ, खाना ऐसे क्यों खाया? ये कितने नेगेटिव सेंटेंसेस आप बच्चे को बोलते हैं। ये नहीं करते हुँ, आप हुँ, कि अगर उसके बाल अच्छे से नहीं कढ़े हुए हैं, तो आप कंघा लेके चले जाएँ, बेटा ला बाल तेरे मैं ठीक कर दूँ। ये नहीं होता आपका एटीट्यूड, क्यों? उसका हुँ, एक रीज़न सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पेरेंट्स में खुद ही ना तो धैर्य है और हुँ, ना अपने इमोशंस पर काबू है और सारा गुस्सा आपने तो बच्चा आपने दिमाग से बच्चा आ गया, दिल से नहीं आया है वो। आपने दिल से नहीं चाहा था कि हमारे बच्चा हो। दिमाग कहता है, हुँ, सोसाइटी कहती है, फैमिली कंप्लीट फैमिली तभी होती है जब हम 2 और हमारे 1 या 2 हों। ये है हुँ, हमारा फंडा। ये नहीं है कि नहीं हुँ, हमें हुँ, बच्चा चाहिए, अपने लिए नहीं हुँ, चाहिए, सोसाइटी के लिए चाहिए। ये हम लेके हुँ। बच्चा हमारी ज़िंदगी में खड़ा हुआ है हमारे सामने। क्या आप उससे कनेक्ट करेंगे? क्या वो आपसे कनेक्ट करेगा? बताइए मुझे। तो 3 से 6 की एज में बेसिकली बच्चे से कैसे बोला जा रहा है, उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड किया जा रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत हाँ, हुँ, आपका जो बोलने का तरीका है, गलतियाँ गलती क्यों नहीं करेंगे? उन्हें अभी क्या पता है? गलती भी करें तो ये मत कहिए तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी जो बड़ी बेटी थी जब स्कूल से आती थी नर्सरी में, तो अपने बैग में बच्चे की जो भी पास बच्चा बैठता था, उसकी पेंसिल या रबड़ ले आया करती थी। और जब वो बैग लेके आती थी, जब मैं बैग खोलती थी, तो देखो उसमें 2-3 रबड़, 2-3 पेंसिल। अब मैं समझाती, खबरदार जो तुम कल से पेंसिल लाई किसी के बैग में से, खबरदार जो तुम रबड़ लाई। नहीं मानेगा, वो ले भी आएगी बच्ची या बच्चा जो भी है, ले आएगा और ला करके कहीं बच्चों का दिमाग कम मत समझिए, कहीं छुपा के रख देगा ताकि आपको पता ना लगे। तो जो बच्चों के जो एक्शंस है, बच्चों का जो बिहेवियर है, उस पे नज़र रखिए, उसके पीछे का रीज़न तलाशिए कि क्यों लेके आई। इसका मतलब उसको इन चीज़ों का शौक है, तो आप पेंसिल रबर अच्छी-अच्छी लाइए, उसके रखिए, उसको समझाइए, टीचर को भी कहिए,
कि भई इस तरह का तो पूरा एक पैकेज चलता है बच्चे के साथ इर्द-गिर्द। पर लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा चलाते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स के या तो शब्दों की चोट पड़ती। देखिए, जब हमारा टाइम था, हमारा जब टाइम था, तो टाइम था कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर आपने बच्चे को कड़क नहीं रखा, पूरे अनुशासन में नहीं रखा, छड़ी अगर यूज नहीं की, तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। तो बच्चों की खूब पिटाई भी होती थी, स्कूल में भी पिटाई होती थी, टीचर्स भी पीटते थे, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते थे। हम खूब पिटे हैं नीम की संटी से, लेकिन पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते थे। जब हमारे बच्चे हुए, तो थोड़ा जैसे जैसे टाइम होता है कंसेप्ट चेंज होते हैं, तो ये कंसेप्ट बदल गया। ये हुआ कि रॉड शुड बी विजिबल, कोने में रॉड रखी तो रहनी चाहिए, मगर यूज नहीं करनी है। मतलब डर तो रखिए थोड़ा सा, बच्चे के लिए थोड़ा डर बना के रखिए, थोड़ा डिसिप्लिन बना के देखिए, लेकिन मार पीट, बहुत डांट फटकार, ये नहीं होना चाहिए। हमारे टाइम पर ये हुआ। अब जो बच्चे हैं, अब आप उनको रॉड दिखा भी नहीं सकते ना, डंडा दिखाया तो हो सकता है कि डंडा आप पर ही आके पड़े। बच्चे, आप देखिए कितना ओपन है बच्चे आजकल के। अगर पेरेंट्स बच्चों को डांटे, बराबर बच्चे चीखते हैं पेरेंट के ऊपर, देखा ना आपने। एक कंसेप्ट बहुत चलता है आजकल कि भाई अब टाइम ऐसा हो गया है, बच्चों के साथ फ्रेंड बनकर रहिए, है ना, एज अ फ्रेंड रहिए। फ्रेंड तो बनिए, वो तो ठीक है, लेकिन रिस्पेक्टफुल फ्रेंड। अपनी बेइज्जती, डिसरिगार्ड, ये बच्चों को मत करने दीजिए। कुछ तो उनके लिए डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर स्ट्रिक्ट बना के रखिए। आजकल का जो घरों का वातावरण है वो एकदम खुला है, बच्चे कुछ भी करें, बच्चे कहीं भी जाएं, पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है बच्चों से बात करने की। जब आप बच्चों के संग खेलें, और ज्यादातर बच्चों का टाइम मोबाइल पर चला जाता है। स्कूल गए, आके अपना होमवर्क किया, ट्यूशन है तो ट्यूशन किया, मोबाइल। बच्चों से, पेरेंट्स से कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्या कनेक्ट बनेगा बच्चों का, मुझे बताइए। और सही कनेक्ट होना बात है। बहुत जरूरी है कनेक्ट। तो अच्छा, हम समझे कि 1 से 6 में कनेक्ट कैसे बिल्ड हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है, वो कौन-सी आती है और वो उसमें कनेक्ट कैसे बनता है बच्चों के साथ? नेक्स्ट स्टेज, फिर आप देखिए वही है ना। अब बच्चा क्या हो गया, अब बच्चे का दिमाग खुलने लगा। अब बच्चे का दिमाग खुलने लगा है। अब तक 1 से 3 साल के बच्चे का समझता सब है वो, लेकिन दिमाग खुला हुआ नहीं है कि आपको पलट के बता सके कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है। पांच, ये जो 3 से 6 साल का जो एज है, इसमें बच्चे कहने लगते हैं, क्यों मारते हो, क्यों डांट, पापा तो हर समय डांटते ही रहते हैं, है ना, आप क्यों सिखाते हैं। पापा शाम को, दिन भर बच्चा माँ के साथ रह रहा है, सपोज माँ हाउस वाइफ, दिन भर बच्चा माँ के साथ रह रहा है, बच्चे को पापा भी तो चाहिए, है ना। तो शाम को वो वेट कर रहा है, पापा आएंगे शाम को, पापा पापा आके बैठे, बच्चा गया, पापा 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 देखो, मैं क्या है मेरे पास, क्या है, मैं क्या लाया। अच्छा 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 अच्छा, चलो, दिमाग मत खाओ, बहुत थके हुए, काम करो, अपना काम करो। ये सिखाया आपने बच्चे को। ये आपका छोटा सा व्यवहार बच्चे को अंदर तक झकझोर देता है, आपके बीच में दूरी बना देगा ये, कि नहीं, इसका मतलब पापा मुझे पसंद नहीं करते, पापा मुझे प्यार नहीं करते, है ना। ये होना, होना क्या चाहिए। आप कितने ही थके हो, आप कितने ही हारे थके हो, अपने बैग को रखिए, लैपटॉप को रखिए, बच्चे को 2 मिनट गोदी में बिठाइए, उसे प्यार कीजिए, फिर उससे कहिए, अच्छा बेटा तुम अपना काम करो, मैं अभी तुमसे और बात करूंगा। हमारा अफेक्शनेट बिहेवियर नहीं है बच्चों के साथ, सबसे बड़ी कमी ये है, क्योंकि हमारा दिमाग ही इतना टेंशन से भरा। टेंशन क्या है, पहले की लाइफ देखिए, हमारे टाइम की लाइफ, पैसे के लिए बहुत मारा मारी नहीं थी, भागा दौड़ी बहुत अर्न करते थे, लेकिन जैसा आज पैसे की दौड़ है ना बहुत तेज, वो दौड़ नहीं थी। आसपास का एनवायरनमेंट बड़ा सिंपल सा था, बच्चों के दिमाग भी सिंपल से थे, और सबसे बड़ी बात, उस समय के जो पेरेंट्स थे, इमोशनली स्ट्रांग कहिए, हर परिस्थिति में हंसते, बैलेंस्ड होके सह लेते थे। आजकल के नहीं कर पाते।
अगर बॉस ने कुछ कह दिया तो घर तक, रात तक वो उस पर उनकी भौएं चढ़ी रहेंगी। आधा गुस्सा पत्नी पे उतारेंगे, बचा कुचा बच्चे पे उतारेंगे। इमोशनली आप अंदर से स्ट्रांग, वेल बिल्ट नहीं है। तो ये चीज, अब आप देख रहे हैं 6 से और 10 साल तक ले लीजिए, 12 साल तक, अब बच्चे के कई सब्जेक्ट्स, टीचिंग का जो एक शेड्यूल है पढ़ाई का, उसके ऊपर एक बर्डन बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन सबसे बड़ी जो एज है, वो मैं आपको बताऊं कि 6 से 10 साल के बच्चे के बीच में उसकी जो अंदर के जो स्किल्स हैं, जो एप्टीट्यूड्स हैं, जो उसकी रुचियां हैं, वो निकलने लगती है। ये सबसे बड़ा टाइम है कि आप ये पहचान पाएंगे कि हमारे बच्चे की रुचि किधर है। वो म्यूजिक में इंटरेस्ट लेता है, वो पेंटिंग में इंटरेस्ट लेता है, वो फोटोग्राफी में लेता है, बुक रीडिंग में लेता है, सिंगिंग में कहाँ लेता है ना। हमारे टाइम में ये प्रॉब्लम थी कि बच्चे की स्किल तो होती थी, जैसे मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती थी और यूनिवर्सिटी लेवल तक उसने बहुत अवार्ड लिए। सीखा उसने नहीं था, पर सब यही कहते थे तुमने क्लासिकल कहाँ से सीखा है, ऐसा उसको कमेंट मिलता था। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम उसको सिंगिंग में कुछ आगे तक ले जा पाते। आज है, आज बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आज तो पेरेंट्स के लिए एक आसान काम यह है कि आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को पहचान लीजिए और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी पढ़ाई को ली। जैसे अब स्कूल में तो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे ना, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, वो पढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो और इंटरेस्ट है उसके डेवलप करने के लिए भी उसको टाइम दीजिए। ये नहीं कि बस स्कूल के सिलेबस में आपने बांध के रख दिया, उसे अपने मन को खोलने का तो आप समय ही नहीं देते। उसका मन क्या चाहता है, ये तो आप उसे करने ही नहीं देते। तो ये सबसे बड़ा टाइम होता है। और बच्चे के दिमाग में भी नई नई स्किल्स, स्कूल का सिलेबस, फिर पेरेंट्स भी कहते हैं मैथ्स में आप, बच्चा मार्कशीट लेके आया, बच्चे का टेस्ट हुआ, ठीक है, वो अपनी मार्कशीट लेके आया, हर सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं, सपोज हिंदी में खराब आ गए, तो आप तारीफ नहीं करेंगे उसकी, सब में तो तुम्हारे ठीक है, ये हिंदी में तुम क्या करके आए, पढ़ते नहीं हो, दिमाग तुम्हारा चल नहीं रहा आजकल, क्या है कौन से किस किस दोस्त के साथ रहते हो। अरे भाई आप देखिए ना वो किस दोस्त के साथ रहता है, ये तो आपकी ड्यूटी है कि कौन से फ्रेंड्स हैं। हिंदी के टीचर, आप ये मान के चलिए बच्चे को, अगर जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं सब्जेक्ट्स, बच्चे का उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो कंसेप्ट उसको समझ में आ जाते हैं, है ना। हिंदी हो सकता है टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती होंगी, आपने ये सोच के हिंदी पर ध्यान नहीं दिया, हिंदी पे क्या पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट, तो उसके हिंदी में खराब नंबर। तो जहां भी उसकी कमियां हैं, छोटी छोटी बातों के लिए तारीफ करना सीखिए, ना कि छोटी छोटी बातों के लिए आलोचना करते हैं आप। हम क्या करते हैं, तारीफें नहीं करते, तारीफों पे बहुत कम ध्यान रहता है। हम ये देखते हैं कहाँ कमी है। ऐसा नहीं कि हमें उससे, बच्चे से, अपने से कोई चिढ़ है, हमारा इंटेंशन तो अच्छा है कि भाई हम बच्चे की हिंदी को सुधारना चाहते हैं, लेकिन सुधारने का तरीका गलत है। आप ऐसे बॉस बन जाते हो जो अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस तो अच्छा करना चाह रहा है, लेकिन आलोचना पे आलोचना करके तब सुधारना चाह रहा है। नहीं सुधरेंगे, आप उनका तरीका बदलिए तो सुधरेगा। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट समय। और बच्चे के धीरे धीरे आपको ये भी लगने लगता है कि अब इसका करियर किस दिशा में जाएगा। बच्चा 7th 8th में आ जाता है, 9th में, तो ये समझ में आने लगता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, तो उसके करियर के लिए भी आप अवेयर हो जाते हो। पहले ये कहा करते थे कि बच्चे की 1 साल से 15 साल तक की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बच्चे बिल्कुल। ज्यादा एक्टिव और उनके ब्रेन को बहुत एक्सपोजर मिल गया है। अब आप 10 साल तक ही समझिए बस, 10 12 तक आपने जो बच्चे को सिखा दिया तो सिखा दिया, 15 साल पर तो आप बैठ के फिल्म देखिए कि आपने क्या बनाई है, आपको उसमें छेड़छाड़ करने की परमिशन नहीं मिलेगी। सही बात है। तो ये जी। 6 से 10 साल है बच्चे के, इसमें जैसे आपने हम्म। कहा कि बच्चे को एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, बच्चे के जो हाँ। पॉजिटिव्स हैं उस पे फोकस करे, उनकी रुचियों पे हम्म। फोकस करे, rather देन उनकी जी। कमियों पे।
तो क्या ये सारी चीजें पेरेंट और बच्चे के बीच में कनेक्ट बनाने में हेल्प करती है? देखिए, कनेक्ट का आपका बिहेवियर, ये कनेक्ट ये नहीं बनाएगा कि आपने बच्चे की गलती देख ली और बच्चे की उस गलती को हटा लिया। आपका कनेक्ट का तो आपका बिहेवियर बनाएगा कि आप उसके बच्चे की प्रॉब्लम्स को कैसे सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? आप खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं, है ना? भाई बताओ, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है? क्या लोगे तुम आगे चल के? कॉमर्स लेना चाहते हो? क्या लेना चाहते हो? बच्चे को क्या पता। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज है, मैं कहूंगी। कैरियर काउंसलर्स बैठे, मान लीजिए, जैसे मैं अपनी बेटी का बताती हूँ। मेरी छोटी बेटी की फिजिक्स मैथ अच्छी थी, बड़ी को बायो में इंटरेस्ट था। ठीक है। तो जब छोटी बेटी मैथ्स में अच्छी थी तो मैंने कहा, तुम इंजीनियरिंग करोगी? कि हाँ, इंजीनियरिंग करो। हमने भी नहीं ज्यादा, फॉल्ट है ये मेरा, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने ये एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। मैंने मार्क्स के बेस पे समझ लिया कि मैथ्स में अच्छे नंबर है, फिजिक्स में बहुत ही अच्छे नंबर है, 86 तो बहुत ही अच्छे नंबर लाई। तो मैंने समझ लिया कि फिजिक्स मैथ्स अच्छी है, तो इंजीनियर इसके लिए अच्छा रहेगा। जब वो 12th में आई, 10th से, ये जो आप एज कह रहे हैं ना, 10 to 12 वाली एज, 10th से जब बच्चा 11th में आता है, एक तो सिलेबस में ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। बहुत बड़ा चेंज होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। 10th तक ठीक रहता है। दूसरा, बच्चे में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, उससे भी बच्चा अपने आप से परेशान है। तीसरा, उस समय पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन टॉप पर रहती है। अब ये तुम्हारे कैरियर के साल हैं, अब तुम्हें दोस्ती कम करनी पड़ेगी, अब तुम्हें ये करना पड़ेगा। निर्देश, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, ये सवाल। ऐसे में बच्चा बिल्कुल चक्कर घिन्नी बन जाता है। ये संभालूं कि ये संभालूं कि ये संभालूं, क्या संभालूं? तो आपको ऐसे में बच्चे के साथ बहुत कोऑपरेटिव बन के रहना रहेगा। ज्यादा से ज्यादा समय, मैं फिर कहती हूँ, जब तक आप बच्चे के साथ समय नहीं बिताएंगे, आप बच्चे को खंगाल ही नहीं पाएंगे कि बच्चा चाहता। अब बाद में मुझे पता लगा, मुझे भी पता लगा, मेरी बेटी को भी पता लगा कि साइंस तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, टेक्नोलॉजी तो उसे चाहिए ही नहीं थी। वो चाहती थी इंग्लिश लिटरेचर में एमए करना, बुक रीडिंग का शौक है, राइटिंग करूंगी, ये करूंगी। बताइए, कहाँ इंजीनियरिंग और कहाँ लिटरेचर? लेकिन आज आप पता लगा सकते हैं। मैं अपनी भी गलती, ऐसा नहीं कि मैं उस समय पता नहीं लगा सकती थी, लेकिन मेरा ये फॉल्ट रहा कि मुझे पता लगाना चाहिए था कि हम्म। मार्क्स के बेसिस पर नहीं, बच्चे का हम्म। अपना अंदर का इंटरेस्ट क्या है बनने का, हम्म। वो बनाइए। वो बनाइए, जबरदस्ती मत कीजिए। बिल्कुल। तेरी मैथ्स फिजिक्स हम्म। अच्छी है, अब तुम आईआईटी करनी है तुमको। ले जाके कोटा हम्म। फैक्ट्री, तो आपने सुना ही होगा, फिल्म भी बन हाँ चुकी है जी। कोटा फैक्ट्री, है ना? बन हम्म। चुकी है ना? हाँ जी। कोटा में 3 लाख से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं। और हम्म। बच्चा 10th करके गया है, 15, 14, 15, 16 साल का बच्चा, ऐसा हम्म। मासूम अल्लड़ बच्चा। आप उसको उस भीड़ में हम्म। फेंके, पैसा हम्म। जमा किया एडवांस, और उसको डाला है जैसे कि कोटे की ही जिम्मेदारी हो गई इंजीनियरिंग कराने की। हम्म। हम्म। बिल्कुल गलत करते हैं, बिल्कुल गलत करते हम्म। तो पेरेंट्स जब जब बच्चे 10 से 14 साल की उम्र में आ रहे हैं, तो हैं। पेरेंट्स अपने अंदर क्या चेंजेस लाए जिससे कि बच्चा उनके उनसे दूर ना होए, या उनसे बातें ना छुपाए, या उनके साथ कोई झिझक ना रखे अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करने के लिए, या अपनी लाइफ के बारे में बात करने के लिए, चाहे कुछ भी। क्योंकि अब आज जैसे आपने बोला कि बच्चा में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं और एकेडमिक भी बहुत हैवी हो जाता है। तो बच्चे दोस्तों के करीब बहुत ज़्यादा जाने लगते हैं क्योंकि सब एक ही तरीके का बॉन्ड शेयर करते हैं, और पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं। तो इस उम्र में 10 से 14 साल की उम्र में, या हम पूरा टीनेज भी कवर कर ले, तो पेरेंट क्या कर सकते हैं कि बच्चे के साथ कोऑपरेटिव रहे और उनका कनेक्ट तब भी अच्छा रहे उनके साथ? देखिए, जब हर एज पे बच्चे की प्रॉब्लम्स तो हर एज पर है ना? हर एज पे अपनी अपनी समस्या है। ये थोड़ी, जब बच्चे बड़े होंगे, थोड़ी समस्या, जो प्रॉब्लम्स है उनकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अब इस समय में आपको
जो अपने बच्चों को देखना है, अगर आपने 10 साल तक बच्चे के साथ अच्छा कनेक्ट बना के रखा है, अच्छा कनेक्ट कह रही हूँ मैं, कि आप 10 साल तक के बच्चे की भी छोटी-छोटी प्रॉब्लम सुनते थे, उनको सॉल्व करते थे, बच्चे पे चीखा-चिल्ली नहीं करते थे, मारा-पीटी नहीं करते थे, बच्चे की सारी गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करते थे, आपने अपना ऐसा नेचर बना रखा है ना? तो इस एज पर भी आपका नेचर वही फ्रेंडली ही रहना चाहिए। लेकिन इस समय क्या है, बच्चे पर चूँकि माता-पिता की एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं ज़्यादा, वो ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि मैं बच्चे के अंदर उतना कैलिबर है, जो पढ़ाई का जो बर्डन आपने उसको साइंस साइड दिला दी। क्या बच्चे में साइंस साइड को जाने का कैलिबर अकल है, उसमें इतनी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है? पहली बात। दूसरी बात चलिए दिला भी दी आपने, साइंस दिला दी। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 मही 11th में बच्चे जब जाते हैं तो उनका एकेडमिक्स इतना हैवी तो उनको समझ में आ जाता है 1-2 महीने में कि भाई ये तो हमारे पल्ले पड़ नहीं रहा, है ना? चेंज करा दीजिए, चेंज करा दीजिए। ये पेरेंट्स नहीं, बच्चे को तो आईआईटी ही कराना है, बच्चा तो नीट से डॉक्टरी ही करेगा, ये जिद आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस बच्चे को इतना प्रेशर बना देती हैं कि बच्चा खुद नहीं समझ उसकी अपनी एज, उसका अपना काम, उसकी अपनी पढ़ाई, ऊपर से आपने एक बोझा और डाल दिया। तो बेहतर ये कीजिए कि उसके बोझे को आप थोड़ा कम कीजिए। जो कुछ वो पढ़ता है स्कूल में, है ना? उसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि भाई कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैथ्स में अच्छा लग रहा है तुम्हें, फिजिक्स अच्छी लग रही, नहीं पापा फिजिक्स तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, फिजिक्स के कंसेप्ट मेरे बहुत वीक है। तो एक अच्छा ट्यूटर तलाशिए। मेरी छोटी हुँ, बेटी कभी ग्रुप में नहीं पढ़ पाई, जैसे ग्रुप में छह हुँ, सात बच्चे पढ़ लेते हैं ना, वो ग्रुप हुँ, में हुँ, पढ़ना ही उसे अच्छा नहीं लगता था, इंट्रोवर्टेड नेचर थी थोड़ी, नहीं पढ़ना हुँ, पसंद था। तो बच्चे की हुँ, जैसी आदत है, उसके हिसाब से उसकी ये नहीं, अरे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? बाकी के 8 बच्चे भी तो संग बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन मेरा नेचर इंट्रोवर्टेड है, शाई है। मैं अपनी प्रॉब्लम हुँ, टीचर से डिस्कस नहीं कर पाती, भीड़ में। हुँ, तो ये चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ती हैं। तो बच्चे का जो एक हुँ, प्रेशर है पढ़ाई का, वो हल्का होगा। हुँ, हुँ, कहने का मतलब यही है कि बच्चे के दिमाग में जो अब आप जैसे मैंने जैसे कोटा की बात बताई है ना, मैं हुँ, आगरा का एक डॉक्टर है, आगरा में रहते हैं, उनका एक ही हुँ, बेटा है, अभिषेक नाम है उसका। आगरा में हुँ, बालूनी क्लासेस में उसके 90s में मार्क्स आते थे 12th में। उसको हुँ, लेकर के कितना 2 लाख पता नहीं कितना उन्होंने एडवांस पैसा जमा करके उसको कोटा डाला है। हुँ, फिर ये हुँ, देखने की कोशिश नहीं, बच्चा वो भी शाई नेचर का था, इंट्रोवर्टेड था। आपने ये देखने की कोशिश नहीं की कि बच्चा वहाँ एडजस्ट हो पा रहा है। हुँ, जाइए, फ्रीक्वेंटली जाइए, हर महीने जाइए, देखिए, उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो देखिए, कि क्या टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला पा रहा है? नहीं ला पा रहा तो 2 हुँ, लाख को लात मारिए। लेकिन आप क्या हुँ, करते? अरे! कैसे-कैसे 2 लाख कमा के हमने जमा किए हैं, ये तुम बर्बाद कर हुँ, दोगे? हुँ, हुँ, पढ़ो भई, अच्छे से पढ़ो। अब बच्चे पे 2 हुँ, प्रेशर, एक तो ये कि माँ-बाप का पैसा बर्बाद हो जाएगा, बेचारों ने इतनी हुँ, मेहनत से कमाया हुआ है। दूसरा ये प्रेशर कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, नंबर अच्छे हुँ, आएँगे नहीं। आज वो बच्चा 3 साल हो गए उसको, कुछ नहीं करता, ना पढ़ना चाहता हुँ, है, डिप्रेशन में। ना अब बच्चा जब आप उसको कोटा से लेके आए, ठीक है? बच्चा डिप्रेशन में था, तभी आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए था कि नहीं? आपकी उँगली में हुँ, चोट लग जाए, आपको बुखार आ जाए, आप मेडिक डॉक्टर के पास जाके हज़ारों रुपए फूँक देते हैं। बच्चे हुँ, का मन हुँ, बीमार है, आप बच्चे को मन हुँ, से बीमार है आपका बच्चा, आपने कोशिश ही हुँ, नहीं की, अपने आप ठीक हो हुँ, जाएगा। फादर हुँ, ने कह दिया ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे जब घर पर रहेगा, तो अपने आप हुँ, एडजस्ट कर लेगा। बच्चा सब हुँ, कुछ टूट के बिखर के आया है वहाँ से। लेकिन हमें बहुत शर्म हुँ, आती है साइकोलॉजिस्ट के पास हुँ, जाने में। अरे! हमारा बच्चा कोई पागल थोड़ी है जो वहाँ ले जाएँगे। क्या हुँ, शर्म? हुँ, आजकल तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिली हैं। अपने हुँ, बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए मेंटल, साइकोलॉजिकल हेल्दी बनाने हुँ, के लिए बाकी लोग क्या कहते हैं, घर के लोग कहेंगे कहाँ ले जा रहे हो?
देखोगे क्या बेवकूफ है क्या? कुछ मत सुनिए, आप वो हुँ, कीजिए जो आपके बच्चे को ठीक कर। हुँ, और ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता ना तो मैं बता सकती हूँ। आप हुँ, कितना ही आप सोचें कि मैंने साइकोलॉजी में एमए किया, मैंने देखा कि जो बुक की नॉलेज थी, प्रैक्टिकल हुँ, लाइफ में बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है। हुँ, 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 आप सीख के कुछ आए, बच्चा कुछ और है, कैसे उसके हुँ, ऊपर आप हुँ, वो अपनी नॉलेज चला लेंगे भई? हुँ, हुँ, बच्चे सिखाते हैं कि बच्चा बताएगा आपको कि आपको हुँ, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है और हुँ, आपको सीखनी है ये बात। अपनी ज़िद पे मत हुँ, रहिए कि नहीं तुम्हें ऐसे ही करना है। जो वो आपको बताए, आप सुनिए और उसके साथ आप चलें। हुँ, इस एज समझा। पे बच्चों को सँभालना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो अब जितनी हमने अभी तक बात करी कि बच्चों के साथ कनेक्ट कैसे होता है, बच्चों को कैसे समझे, इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो है बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि बहुत पेरेंट को बड़ी। हर कदम जी, पे बच्चों को ऑब्जर्व करना है। पर जी, हर पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती नहीं है हाँ, नहीं होती। या जी, उन्हें जी, पता ही नहीं है कि ऑब्जर्व मैं करूँ क्या? जी। ठीक है, तो पेरेंट्स शुरुआत से ही कैसे इस चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं कि भई मुझे क्या-क्या ऑब्ज़र्व करना है और मैं कैसे-कैसे ऑब्ज़र्व करूँ? ये रास्ता पेरेंट अपने लिए कैसे बना सकते हैं? देखिए 2 तरीके हैं इसके। आजकल नेट पर सब कुछ अवेलेबल है कि आप अपने बच्चे को कैसे ऑब्ज़र्व करें। अगर उसका ऐसा बिहेवियर है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको बच्चे में हमें हमें किसी वर्ड की स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही। हम फ़ौरन जाते हैं ना गूगल पे, खोलते हैं उसकी स्पेलिंग तलाश लेते हैं। रेसिपी बनानी है, मदर्स कितना जाती हैं नेट पर, सारी रेसिपी बनाना आप सीख लेते हो ना, सबसे। आपको बच्चे को अगर आपको पता नहीं है कि भई हमें बच्चे का क्या ऑब्ज़र्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप पहले नेट से समझ लीजिए कि मेरा बच्चा 3 साल के ब्रैकेट में है, 1 से 3 साल के में है, मैं क्या-क्या उसकी एक्टिविटीज़ देखूँ, मैं कैसे उसको ऑब्ज़र्व करूँ, मैं कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को देखूँ, कैसे उसके साथ बिहेव करूँ, मेरा क्या तरीका होना चाहिए, आप वहाँ सीख सकते हैं। मान लीजिए नहीं सीख पा रहे आप वहाँ से भी नहीं सीख पा रहे, हो नहीं पा रहा। सपोज़ मदर जो है वो बहुत पढ़ी-लिखी नहीं है, फादर पढ़े-लिखे हैं, है ना? सपोज़। देखिए मैं वही कह रही हूँ, हर फैमिली की सर्कमस्टेंसेस अलग-अलग होंगी, अलग-अलग होंगी। वैसी नहीं होंगी जैसी मैं बताऊँगी, जैसी मेरी रही, करेक्ट। ऐसी नहीं होंगी। मुझे ज़्यादा मैं पढ़ी-लिखी बहुत नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक सेंसिटिव मदर हूँ, सपोज़, है ना? फादर बहुत एजुकेटेड भी हैं और दोनों ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर तरह से सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बने, अच्छा बने। और तो आप किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? आप उससे पूछ नहीं सकते? आप अपने बच्चे को उसके पास ले जाएँगे, वो उससे क्वेश्चन आंसरिंग करेगा, बच्चे की पर्सनैलिटी को देखेगा, फिर वो आपको एडवाइस करेगा कि इस बच्चे के साथ ऐसे करिए आप, बच्चा सुधर जाए। सपोज़ कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, सुनता ही नहीं है आपकी, सुनता ही नहीं है, कैसे सँभालेंगे आप? आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं यही तो मनोरोग है, यही तो इलनेस है उसके दिमाग की। आप आजकल तो जगह-जगह लेकिन हाँ, ये देखिए काउंसलिंग को लोगों ने बहुत खराब प्रोफ़ेशन बना दिया है। पैसा बहुत ले लेंगे, आप एक बच्चे का 1 सेशन कराते हैं किसी काउंसलर के साथ, आपको इतनी तो सब में मैं पढ़ी हूँ या नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आ जाएगा, हाँ, मेरे बच्चे की बात तो इन्होंने सही बताई। ये ऐसा बिहेवियर इसीलिए करता है, तब-तब करता है, ये मुझे समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि काउंसलर आपको अच्छे सजेशन दे रहा है, 1 महीने में आपने उसके बताए अनुसार आपने काम किया, तो 1 महीने में आप देख रहे हैं आपके बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। नहीं है, चेंज कर लीजिए। आजकल तो बहुत कुछ है, नेट पर है क तो आप ही बताइए अच्छा अगर मुझे नहीं आता तो मुझे कौन सिखाएगा? मैं माँ हूँ, मुझे चीज़ें पता तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई बता दे, तो मैं अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा कर सकती हूँ। मेरी
आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपने बच्चे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। बेचैनी हो जाए आपके मन में अगर आपका बच्चा स्कूल से आते ही उदास बैठ जाता है, ना ढंग से खा रहा है, ना ढंग से होमवर्क कर रहा है, आपको बेचैन हो जाना चाहिए कि नहीं, ये प्रॉब्लम तो मुझे इसकी सॉल्व करनी है। कैसे? नेट पे पढ़िए, किसी काउंसलर की मदद लीजिए। बस ज़्यादा आस-पास ज़्यादा इससे उससे पड़ोस वाले से कह रहे मेरा बेटा तो ऐसा करता है, मेरी बेटी तो ऐसे करती है। अरे भाई, अच्छा हमारी तो नहीं करती, हमारी भी तो आप ही के बच्चे के स्कूल में पढ़ती। भाई उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसका टेम्परामेंट अलग है। उन लोगों से सलाह मत लीजिए, वो आपको मिसगाइड ही कर देंगे और आप अपने अंदर से बेचैन हो जाएँगे। देखो, गुप्ता जी की बेटी तो कितना अच्छा करती है, मेरी बेटी में क्या कमी है? आपको पता नहीं लगा। पता लगाइए ना, काउंसलर्स हैं, ऑनलाइन आपको सब सब मटेरियल अवेलेबल है। आजकल तो ऑनलाइन पर और पेरेंटिंग पर तो मैं आपको बता नहीं सकती, कितनी बुक्स हैं, करेक्ट। कितने तो स्पीकर हैं। जैसे कि आपने बोला जैसे आपने बोला कि हम ऑनलाइन देख सकते हैं, हम काउंसलर से मीट कर सकते हैं, हम बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आप कुछ बिल्कुल। ऑनलाइन लाइक वेबसाइट्स बता सकती है कि जहाँ पे अच्छा चीज़ है और एकदम मतलब साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझाया हुआ है, या कोई मुझे बुक्स मुझे आप ये रिकमेंड कर बताइए। सकते हैं प्लीज़? अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे ढोकला बनाना है, ठीक है? मुझे ढोकला बनाना है। मैं जब जाऊँगी गूगल पे, तो 4 रेसिपी देखूँगी, कौन से आसान तरीके से बनाई है, किसके ढोकले में ज़्यादा गचमिच-विचमिच नहीं है, टेस्टी बन रहा है। 4 में से जो मुझे अच्छा लगेगा, है ना? अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ लोग ढोकला बहुत मीठा बनाते हैं, मुझे मीठा ढोकला नहीं पसंद। तो मैं अपने टेस्ट, अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग का जो रेसिपी है, बनाने का तरीका, वो चूज़ कर लूँगी। मैंने आपको कोई वेबसाइट बताई, है ना? मैंने आपको कुछ बताया। आपके बच्चे के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है, आपको दूसरे पे जाना पड़ेगा। आप गूगल पर डालिए, सीधे डालिए गूगल पर, पेरेंटिंग फॉर 1 टू 3 इयर्स। ढेरों आर्टिकल्स, ढेरों सजेशंस आपके सामने आ हुँ, जाएँगे। अब बिल्कुल। आप उसमें ये छाँटिए कि आपके बच्चे के लिए आपको पढ़ना है अब, ये पढ़ाई आपकी है। आप उसमें ये छाँटिए कि हाँ, मेरा बच्चा इस स्वभाव का है, मेरा बच्चा इस स्वभाव का है। ये वाली जो टेक्नीक बताई जा रही है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जब बड़े होते हैं, तो हमारे टाइम में तो नहीं था ऐसा, तो बच्चों के कमरे अलग कर दिए जाते थे। आप अगर कोई फॉरेन अमेरिकन किसी साइट पर जाएँगे, है ना? कोई इंग्लिश साइट पर जाएँगे और उसमें ये क्वेश्चन आप डालेंगे कि बच्चों का रूम कब अलग कर देना चाहिए? वो कहेंगे 6 महीने के बाद, वो कहेंगे 1 साल के बाद तो बिल्कुल कर दो। हम नहीं करते। हमारे वहाँ के बच्चे उतने इमोशनली पेरेंट्स से अटैच्ड नहीं होते, जितना हम होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, अब मान लीजिए बच्चा 3 साल का, 4 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तो अपने बेड के साइड में एक बेड डालिए, बच्चे को उस पे सुलाइए, ठीक है? आजकल की कल्चर क्या है कि बच्चे 3 साल, 4 साल के हुए बच्चों को रूम अलग कर देना चाहिए। अब मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो मोस्टली लड़के तो अलग होकर सोने में कंफर्टेबल भी फ़ील कर लेते हैं, है ना? लड़कियाँ बहुत जल्दी पेरेंट्स से, माँ से अलग होना नहीं चाहती। आपने 3 साल बाद एक ऐसी बच्ची को अलग कर दिया, जो आपसे ही चिपट के सोना चाहती है। क्या कीजिए? सारा दर्द, रोज़ रात का दर्द, वो अपने अंदर समेट-समेट के सोएगी। ये हम समझते नहीं। जैसा इस बच्चे को पाला है, ऐसे ही इसको पालेंगे, ऐसे ही उसको पालेंगे। सबकी अपब्रिंगिंग एक तरह से नहीं हो सकती। जैसे मैं अपना बताऊँ, मैंने 12 साल में 10th पास कर लिया था। अब कैसे किया था वो लंबी कहानी अलग है। मैं 12 साल पे मैंने 10th पास किया। तो मेरे फादर एक टाउन है अलीगढ़ के पास, अतरौली करके, वहाँ थे। 10th के बाद वो गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ी। 10th के बाद कोई गर्ल्स स्कूल था नहीं वहाँ पर। तो मेरे पापा ने मुझे वहाँ से आगरा भेज दिया, मेरी मौसी जी के पास, और कहा कि इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल क्वीन विक्टोरिया में एडमिशन करा दीजिए।
एकेडमिक्स मार्क्स मेरे बहुत अच्छे थे, पढ़ने में ठीक-ठाक थी। 12 साल में आपने अपनी बच्ची को वहाँ उठा के भेज दिया। स्कूल इंग्लिश मीडियम, मैं पढ़ी थी हिंदी मीडियम में, मीडियम भी चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, माँ-बाप का प्यार हुँ, छिन गया, सब अलग। हुँ, हुँ, सबसे खराब नंबर, मैंने वो 2 साल कैसे काटे, लेकिन उस समय दिमाग में ज़्यादा ज़िद या पेरेंट्स से कहना हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जा सकते, ये नहीं था। हुँ, हुँ, उन्होंने समझा दिया बेटा इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, कुछ-कुछ समझा दिया। हुँ, 2 साल कैसे काटे वो मुझे पता है। और सबसे हुँ, खराब हुँ, नंबर आए, इंटरमीडिएट में सबसे खराब नंबर आए। तब हुँ, तो हुँ, ये बात हुँ, मेरे दिमाग में चलिए हो गया, पास हो गया। लेकिन जब मैं माँ बनी, जब मेरी बेटी हुई, तो हुँ, एक ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ने के लिए, हम गाँव में रहते थे, कि उसको उसकी बुआ के पास भेजा जाएगा। मुझे वो ही सीन हुँ, याद आ गया अपना। हुँ, देखिए पुरानी चीज़ें हाँ, बता रही हूँ अपब्रिंगिंग का। मैंने बिल्कुल। कहा चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी को मैं अपने से अलग नहीं भेजूँगी। इसके पीछे हुँ, थोड़ा-सा घर में थोड़ा चला, कुछ-कुछ बाद में सब ठीक हो गया। मैंने कहा मुझे आगरा में एक फ्लैट ले दो, मैं अपनी बेटी को लेके वहाँ रह लूँगी। डॉक्टर साहब, मेरे हुँ, हस्बैंड डॉक्टर थे, उन्होंने कहा ना, 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 बेटी के साथ तो मैं भी रहूँगा। उनको भी समझ में आया कि नहीं, अपने बच्चे को जितनी अच्छी एजुकेशन, जितनी अच्छी अपब्रिंगिंग हम कर लेंगे, तो बुआ जी हुँ, के घर हुँ, में क्या कर पाएगी वो? तो वो हुँ, हुँ, तब हुँ, की बात, मेरी इंटरमीडिएट का जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो यहाँ जाके हुँ, मेरे दिमाग पे अटक। तो ये मत सोचिए हुँ, कि बचपन के एक्सपीरियंस कहाँ जाके क्या कमाल कर देंगे, कुछ नहीं पता। हुँ, हुँ, तो हुँ, इसलिए बच्चों को जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, जैसे 3 साल का बच्चा, 4 साल की बेटी आपसे अलग नहीं सोना चाहती, 1 साल और अपने साथ हुँ, सुलाइए, क्या बात? हुँ, हुँ, ज़्यादा कहिए, पापा इधर सो रहे हैं, बेटी के साथ माँ जाके सो जाए, जब वो अच्छे से सो जाए, तब आप अपने हुँ, कमरे में आ सकते, बहुत तरीके हैं। लेकिन हुँ, इम्पोर्टेंस दीजिए बच्चे को, ना कि खुद को। हुँ, तब आपको हुँ, लगेगा, तब आपको अपनी पेरेंटिंग पे प्राउड होगा कि हाँ, हमने अपने बच्चे को हुँ, बहुत अच्छे से पाला। बिल्कुल। शिकायत नहीं होनी चाहिए। आह! बहुत ही मतलब एनलाइटनिंग कन्वर्सेशन है मेरे लिए, मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता चली कि लाइक पेरेंटिंग कनेक्ट के लिए और क्या-क्या स्टेप्स कर सकते हैं। और अभी तो मतलब मेरे सवाल शुरू भी नहीं हुए हैं पर हमने इतनी सारी बातें कर ली है कनेक्ट के लिए ही। एक और मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, मुझे लगता है कि मैं आपके जी, साथ और सेशंस भी करूँगा क्योंकि हम इतना डेप्थ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में थे मेरे ख्याल से वो हमारा एक नया पॉडकास्ट भी बन सकता है। तो जी, अभी तो मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जब आपने जी, कहा था कि जब पेरेंट्स बनने वाले होते हैं या पेरेंट्स डिसीज़न ले रहे होते हैं कि हमें बच्चा करना है या वो नहीं करते डिसीज़न, बट उनको क्या-क्या सवाल एक-दूसरे से पूछना चाहिए कि बच्चे के पैदा होने से पहले या मदर प्रेग्नेंट हो रही है उससे पहले जिससे कि वो अपने आप को मेंटली तैयार कर सके कि क्या होने वाला है उनके साथ और क्या-क्या चीज़ें हमें बच्चों के साथ करनी हैं। देखिए पहले जो हमारे टाइम की बता रही हूँ मैं, हमारे हुँ, टाइम में जो मदर्स थीं, वो फैमिली ओरिएंटेड थीं, कैरियर हुँ, ओरिएंटेड नहीं थी, जॉब ओरिएंटेड नहीं थी, फैमिली हुँ, ओरिएंटेड थी। और एक फैमिली को कैसे हम अच्छा चला सकते हैं, ऐसा सोच के हुँ, चलती थी। जैसे मैंने एमए हुँ, बीएड किया, मेरे एकेडमिक्स भी अच्छा था रिकॉर्ड, मैं चाहती तो कहीं भी जॉब अच्छा एक कर सकती थी। लेकिन चूँकि मेरे दिमाग में मेरी फैमिली थी, मेरी बेटी हुँ, और मेरे हस्बैंड, एक फैमिली हमारी। हुँ, तो मैंने बाहर कहीं नहीं गई, मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं की, कहीं भी। हुँ, अलीगढ़ में ही पहले बच्ची जिस स्कूल में जाती थी मैंने आपको बताया, मैं उसी में टीचर बन गई। उसके बाद एक और हुँ, स्कूल था उसमें वाइस प्रिंसिपल बन के रही। मैंने अपने आप को ऐसे फैमिली के साथ हम लेकर चले। हुँ, तो इसमें मेरी और मेरे हस्बैंड की सोच मैच की, है ना? मान हुँ, लीजिए मैं ये कहती कि भई मैं तो इतनी मेहनत पढ़ाई में मैंने की है, मुझे तो कोई अच्छा हुँ, जॉब मिलेगा, हुँ, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो मैं अपने एजुकेशन को क्यों खराब करूँ? और हस्बैंड हुँ, चाहते हैं कि नहीं, नहीं, आजकल ये है बहुत, हस्बैंड हुँ, वाइफ में बहुत है ये। पहले के हुँ, सीन को आप थोड़ा हटा ही दीजिए।
जैसे हम और मैं और मेरे हस्बैंड थे, ना हमने देखा, ना हम मिले, ना हमने जाना, शादी हो गई, ये सिखा दिया, ये पेरेंटिंग थी कि भाई जिस स्थिति में हो एडजस्ट कर लो, और हम कर लेते थे हुँ, क्योंकि हुँ, उस हुँ, हमारी पालन पोषण ही वैसे ढंग से हुआ है कि हमें एडजस्ट हुँ, करना हुँ, है। आज क्या है, आज की सिनेरियो क्या है, आज ये है कि जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको हुँ, शादी से पहले ही ये कह दिया जाता है भाई पहले करियर बनाओ तब शादी करो, हुँ, 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 है ना। देखो अच्छा, अब मैंने बिल्कुल। करियर बना लिया, मैं समझ लीजिए मैं किसी एमएनसी में काम करती हूँ और हस्बैंड भी, मेरे भी एजुकेशन खूब है और हस्बैंड हुँ, की भी हुँ, एजुकेशन खूब है। पहले तो उन हुँ, दोनों में ही एक एडजस्टमेंट हो कि क्या वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो एक हुँ, दूसरे हुँ, को हुँ, अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं दूसरे एनवायरनमेंट से पल के आ रही हूँ, हस्बैंड दूसरी जगह से पल के आ रहे हैं, सोच ही नहीं मिल रही। बच्चे को तो एक हुँ, साइड में रख दीजिए, अभी अभी तो बच्चा हमारा आया ही नहीं, हम अकेले हैं हुँ, तो भी हम दोनों में नहीं बनती। हुँ, 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 तुम लेट नाइट आती हो, तुम घर को अच्छा नहीं देख पाती। वो कहेगी कि मेरी ड्यूटी है घर देखने की, मैं भी तो जॉब हुँ, करती हूँ, तुम्हें भी तो मेरे साथ काम। बहुत रीजन है किच 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 के। और घर में अगर सास ससुर भी रह रहे हैं तो और भी मुश्किल है, मैं काम करूं हुँ, कहीं ना देखूं। अगर सास ससुर एडजस्टिंग है चल जाएगा काम, सब तरह की हुँ, फैमिलीज है। नहीं है तो पहला तो टारगेट ये देखिए, क्या हस्बैंड वाइफ दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग है, हुँ, क्या आप दोनों इस बात के लिए तैयार हैं कि हाँ अब हम दो से तीन हो सकते हैं भाई, हुँ, जो मैंने हुँ, शुरू में कहा था। ये कोई तरीका नहीं है दो से तीन होने का कि बच्चे को क्रैश में डाल देंगे, कि बच्चे को नैनी बुला लेंगे, कि बच्चा यूं पल लेगा कि, ये कोई तरीका नहीं। आप हुँ, ऐसे बच्चे को पैदा करने का तो क्या जरूरत है बच्चा पैदा करने की, हुँ, क्यों एक जिंदगी को खराब करने का आपने अपने मन में ठान रखा है। अरे आपके हुँ, पास टाइम नहीं है, आपको करियर में और ऊपर 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 जाना है, आपको बहुत पैसा कमाना है, तो दोनों मौज में रहिए ना। हुँ, क्या ज़रूरत है बच्चे को और ले आओ तुम बिना बात उसकी ज़िंदगी को खराब करने को, और फिर आप टेंशन पाल हुँ, लो, ये आ गया तो वैसा होता है, उफ एक क्या बवाल हो गया, ये कोई तरीका। तो आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। पहले तो हुँ, दोनों लोग आपस में बैठ के ही डिस्कस करें कि देखो, जो मैं बता रही हूँ प्री नेटल वाला हाँ, पोर्शन पेरेंट्स को पढ़ लेना चाहिए कि भाई हमें हुँ, 9 महीने नहीं, हमें 12 साल, 9 महीने तो नहीं, हमें 12 साल ऐसे जीना पड़ेगा। सोच हुँ, लो क्या कैसे जीना पड़ेगा। अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, इमोशंस पर, तीन ही बातें हुँ, ले लीजिए। अपने ऊपर कंट्रोल, बहुत पेशेंस रखेंगे, ये नहीं कि मैंने एक हुँ, बात कही तुम लड़ रही हो, तुम बोल रही हो तो मैं लड़, एक दूसरे का बिहेवियर। और तीसरा हम अपने बच्चे को टाइम देंगे। ये हुँ, तीनों बातें आपकी लाइफ में सूट करती हैं, आपको लगता है हुँ, हाँ हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखेंगे क्योंकि हमने समझ लिया प्रीनेटल में कितना असर पड़ता है, हमने समझ लिया, तो हम अपने को कंट्रोल रखेंगे। और हम अपने बच्चे को हमें एक अम, समझदार और खुशदिल इंसान बनाना है, तो हमें ये काम कर, हाँ हम इतना अपने को भी यकीन मानिए अगर आप अच्छे से अपने बच्चे को पालेंगे ना, आप भी बदल जाएंगे साथ में। जो आपका गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा, जो आप जरा जरा बात पे टेंशन लेंगे और आपके दिमाग में एकदम आया नहीं यार टेंशन लेना ठीक नहीं है, बच्चे पर असर पड़ेगा, है ना। आप कंट्रोल करेंगे अपने इमोशन को, तो आप में भी चेंजेस आने लगेंगे। तो ये प्रिपरेशन, मॉनिटरी, बच्चे के पालने के लिए आपके पास मॉनिटरी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती, ये सब चीजें दोनों को बैठ के डिस्कस करनी चाहिए, अच्छे मन से, दिमाग से नहीं, दिल से। हम दिल से चाहते हैं कि हमारे पास हमें हमारा अपना बच्चा होना चाहिए। ये प्रिपरेशन कौन करता है, कोई नहीं करता, करनी चाहिए। क्योंकि आप ये समझ गए, अगर आप इतनी बातों को नेट पर पढ़ लेते हैं, जैसे आप कह रहे हैं हम पालना तो चाहते हैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन एफर्ट हम बिल्कुल नहीं, एफर्ट नहीं करते, और फिर सारा ब्लेम हम अपने बच्चों पर डालते हैं। हमने तुम्हारे लिए किया, ताने कितने देंगे, हमने तो तुम्हारे लिए ये किया, हमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे लिए, मैं भी हूं उनमें से। मुझे भी ले ली। जब बच्चे बड़े हो गए, नहीं जब बच्चे बड़े हो गए
तो हम बच्चे काफ़ी डिस्कशंस हम में होने लगे, करते भी, अभी भी करते हैं। तो ऐसे ही कोई बात चल रही थी तो मेरे मुँह से निकल गया कि मैंने तो अपने बच्चों को कितना प्यार किया है, अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया, अपने शौक नहीं देखे, घूमा-फिरी नहीं देखी, पार्टी नहीं देखी। मैं कभी किटी पार्टी नहीं मैंने देखी कोई भी, पार्टीज़ ही नहीं जाती थी मैं। मेरा तो सारा टाइम ही बच्चों के लिए होता था, कुछ और दिखता ही नहीं था। तो कुछ नहीं देखा, कितना प्यार किया। तो बच्चों ने क्या कहा मुझसे? आप आंसर सुनिए कि आपने जो हमारी केयर की, उसमें तो आपको 100 में से 110, 20 मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। आपने जो हमारी केयर की, लेकिन अगर आप कहती हो कि आपने हमें प्यार किया, तो 100 से माइनस पे चले जाओ। शॉक्ड, अच्छा। क्या बोला बच्चे ने? तो पूछा, तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं ये कह दूँ कि अरे यार तुमने तो मेरे प्यार पे पानी फेर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी लुटा दी, तुम्हें प्यार ही नहीं नज़र आया। ये भी ऑप्शन था मेरे पास, है ना? लेकिन मैंने पूछा क्या ऐसा कारण था जो तुम्हें मेरा प्यार नहीं नज़र आया? तो बच्चों ने मुझे बताया, वो बताया। और फिर जब बच्चों ने बताया तो मैं चाहती तो बहस करती, ये तो कोई रीज़न नहीं है, ये तो कोई रीज़न नहीं है कि मैंने प्यार नहीं किया, फलाना नहीं किया। और लेकिन मैंने उन चीज़ों को एनालाइज़ किया कि जो बच्चे कह रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा किया मैंने कि मैंने केयर बहुत की मैंने? तो मुझे लगा। अब मेरा मन होता है कि मेरे बच्चे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर आप उस लाइफ में जाओ तो आप क्या करोगे? तो मेरा सबसे पहले मेरा यही होगा कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि बच्चे मुझे प्यार में भी 100 में से 110 दें। केयर और में तो बच्चों ने मुझे आपको मिल गए। बताया क्या था कि उन्हें ऐसा लगा कि केयर बहुत है देखिए बट प्यार नहीं है? देखिए उस समय क्या था, मैं जॉब में भी थी, जॉब भी करती थी। घर का भी सारा काम मेरे ऊपर था, कि घर को देखना, कुकिंग भी, ये नहीं कि कोई मेड लग रही है वो खाना, झाड़ू पोछे बर्तन ये बात अलग है, बाकी सब काम, बच्चों के कपड़े उनकी प्रेस करना, उनका होमवर्क कराना। क्लास 8th तक मैंने उनको होमवर्क मैंने ही पढ़ाया। उसके बाद साइंस आ गई बच्चों के पास, मुझे साइंस मैथ्स मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो मैं नहीं करा पाई। ठीक है, तो केयर तुम, जैसे छोटी बेटी ने तो मुझे एक ये रीजन दिया छोटा सा कि जब मैं नर्सरी से आती थी, नर्सरी से, जब मैं नर्सरी में पढ़ती थी, 3 साल की थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं घर आऊं तो बैग फेंकूं और अपनी मम्मी की गोदी में सिर रख के थोड़ा लेट लूं। आपने ये क्यों नहीं जाना कि मेरा ऐसा मन था? हाँ, ठीक बात है, मुझे जानना चाहिए था कि मेरा बच्चा ऐसा, मुझे बैठ के पूछना चाहिए था कि बेटा कुछ तुम्हारा कुछ और मन करता है क्या? और क्या चाहिए मम्मी से, कुछ और चाहिए? ये एक छोटा-सी बात है। बड़ी बेटी के साथ भी ये हुआ कि जब वो बड़ी हुई, उधर छोटी भी बड़ी हुई थी, उसका 12th था, प्रेशर भी था। हमने कहा, सोचा कि डॉक्टर बनाएँगे, लेकिन वो डिसेक्शन में कबूतर का डिसेक्शन आ गया। एक सफ़ेद कबूतर आया हमारे यहाँ, हम लेके आए खरीद के। जब वो 3 दिन कबूतर रह गया तो रोने लगी, इसे मैं नहीं काट सकती। ये मेरे मेरे बस का नहीं है इसको काटना। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। और 12th में जो एक बच्चे का जो एकेडमिक बहुत हाई होता है, ये मुझे इतना अंदाज़ नहीं था, क्योंकि मेरे में ऐसा नहीं हुआ था, मैं आर्ट साइड से थी। उसको मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं किया कि मैं उसको समझ, और बड़ी बेटी ये भी चाहती थी कि हम लोग, तभी मैंने क्या किया कि मेरा जिस स्कूल में मैं वाइस प्रिंसिपल थी, मेरे ऊपर बहुत लोड आ गया जॉब का, एकदम से। तो मैं उधर बहुत बिज़ी हो गई। बचपन में तो मैं बहुत टाइम दे रही हूँ बच्चे के साथ, उसका होमवर्क भी करा रही हूँ, उसके साथ खाना भी खा रही हूँ। अब क्या हो गया कि होमवर्क तो ट्यूटर का, तो मुझे देखना चाहिए था कि जो ट्यूटर तुम्हें पढ़ा रहा है, भाई क्या पढ़ा रहा है? दिखाओ मुझे। तुम्हारे तुम्हें पसंद आ रहा है? तुम्हें समझ में, तो मैंने उसको भी 11th-12th में वो टाइम नहीं दिया। एक ब्रेक सा आ गया कि वो मुझसे दिल की हर बात शेयर कर ले। उसने सोचा मम्मी भी इतना बिज़ी हैं, उसने ये सोच लिया, मम्मी खुद ही इतना बिज़ी हैं, क्या इनसे कहूँ? नहीं, ये मत डालिए बच्चों पे, ये दिखाइए मत कि आप बिज़ी हैं। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी।
और फिर मेरी छोटी बेटी के साथ क्या हुआ आप ये देखिए, बड़ी तो भी सिस्टम पर आ गई। उसने यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फिर बीएससी किया, क्योंकि मेडिकल में जाने का मन नहीं था। फिर उसने एमएससी टॉप किया, सेकंड टॉपर थी बॉटनी में एएमयू की। बहुत अच्छा उसका एकेडमिक्स था, टॉपर रही, गाने में, पेंटिंग में बहुत अच्छी। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बच्चे इस बात को मानते हैं कि हम में कोई ऐसा, भगवान की भी ग्रेस और हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसी, कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं आई कि हमें ये नहीं है। राइटिंग स्किल बहुत अच्छी, इंग्लिश में भी लिख लेती हैं, पोइट्री वगैरह, हिंदी में भी अच्छा, बुद्धि भी भगवान ने दोनों को अच्छी सी, सब कुछ अच्छा अच्छा, तो वो तो एडजस्ट हो गई। और जो छोटी थी, उसका क्या हुआ कि जब वो 12th में थी, फरवरी 3 जनवरी को उसकी दादी की डेथ हुई। दादी से बहुत अटैच थी, मार्च में एग्जाम। तो जो 10th तक जो बच्ची स्कूल को टॉप करती आई हो और 12th में उसकी परसेंटेज गिर जाए, तो बच्चा तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। तभी मैंने क्या डिसीजन ले लिया, मैंने सचदेवा कॉलेज की, मुझे आगरा में जो सचदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग थी, उसकी मैंने फ्रेंचाइजी ले ली। वो मुझे नहीं लेनी चाहिए। वो टाइम था, मुझे पूरा टाइम अपनी बेटी को देने का था। मैं उसको आगरा ले गई, मैंने 1 साल का ब्रेक कराया, उसको ट्यूशन कराया। मुझे लग रहा था ये मेडिकल, उसमें इंजीनियरिंग में आईआईटी वगैरह किसी इंजीनियरिंग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया उसने। मुझे दिख रहा था उसका मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई। उधर कोचिंग नहीं थी, मैं उधर बहुत बिजी हो गई। आके बात करती थी, उसके साथ खाना खाती थी, पर जितना टाइम उसको चाहिए था ना, मैं दे नहीं पाई। तो उसने कहा मुझे नहीं, मैं बीएससी करूंगी। मैंने बीएससी में, आप उसका फिर देखिए क्या बिगड़ गया सारा। फिर मैंने बीएससी में एडमिशन दिला दिया सेंट जॉन्स कॉलेज में। 3 महीने गई, मन नहीं लग रहा, थोड़ी इंट्रोवर्टेड नेचर है, फ्रेंड्स नहीं बनते, शाई है, मन नहीं लग रहा, वो बेकार हो गया। मैं इग्नू से बीसीए करूंगी, घर बैठ के ही पढ़ूंगी। समझाया, बहुत किया, नहीं मानी। नहीं, मैं घर पर ही पढ़ूंगी, मुझे घर पर ही अच्छा लगता है। इग्नू से चलिए बीसीए कर लिया। अब मैं बीसीए करने, ये मुझे बीसीए मुझे पसंद नहीं आया, कर तो लिया मैंने। मैं तो बीएफए करूंगी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। मैंने उस समय आगरा में, उस समय 10,000 बहुत बड़ी फीस थी, एडवांस जमा करके उसके बीएफए में एडमिशन दिला दिया। बीएफए में जो प्रोफेसर जो शुरू में थे, उनसे बहुत अटैच्ड हो गई, उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरे टीचर आ गए, मुझे बीएफए नहीं करना, तो वो फीस वहीं गई। अब मैं चाहती कि मेरे हस्बैंड कहते, यार तुमने कितना पैसा बर्बाद करवाया, तुम्हें होश भी है, कहाँ कहाँ तुम एडमिशन लेती हो, कहाँ कहाँ। नहीं, पता था कि अगर ऐसा किया तो कुछ और गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसका मैंने बीटेक, सचदेवा का ही एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का, 4 महीने ऑलरेडी स्टडीज ओवर हो चुकी थी। मैंने पूछा, मैं कहा तुम बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक में एडमिशन करा दो। वहां कराया, 4 महीने ओवर हो चुका था। जब उसका एनुअल रिजल्ट आया, केवल 3 बच्चे पास थे, और उन तीनों में मेरी बेटी के टॉप पर नंबर थे। बीटेक अच्छे से कर लिया। फिर बोली मैं सिस्टम एनालिस्ट करूंगी, पुणे में जाके सिस्टम एनालिस्ट का कोर्स कर लिया। नहीं, सिस्टम एनालिस्ट बड़ा मोनोटोनस जॉब है, मैं करूंगी बीएलआईएससी, जैसे बीलिब होती है ना, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। तो जो कंप्यूटर्स के बच्चे होते हैं उनका होता है बीएलआईएससी। वो पुणे विद्यापीठ में 2 साल का, उसमें ज्वाइन कर लिया कि मैं तो किसी अच्छी लाइब्रेरी में काम करूंगी, बुक्स पढ़ूंगी और आराम से रहूंगी। टॉप किया, 20,000 स्कॉलरशिप ले ली। फिर उसी में आगे एमटेक के इक्विवेलेंट एक एग्जाम हुआ दिल्ली में, एनसीआरए। उसमें 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं ओवर इंडिया से, उसमें सिलेक्शन हो गया, वो भी कर लिया। एमटेक के इक्विवेलेंट टेक्निकल राइटर, सैमसंग में जॉब लग गई। मन नहीं लगता, ये एमएनसी की कल्चर मुझे पसंद नहीं है, मैं तो फ्रीलांसिंग करूंगी। जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग चल रही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन बेटी तो खुश है, बच्चा तो खुश। अब मैं ये रोऊं, इतना पैसा खर्च कराया, इतनी जगह भगाया, सब कुछ इसको, क्या पुणे भग भग कर जाती थी मैं, सब कुछ किया, आज घर पर बैठ के फ्रीलांसिंग। छोड़ दीजिए उस टेंशन को। बच्चा खुश है, बच्चा अच्छे से रह रहा है, ये क्या कम है। तो कहती है कि अगर मेरे पेरेंट्स आप लोग ना होते तो मैंने सुसाइड कर लिया होता। तो ये बस बच्चे से
पर्सन टू पर्सन बच्चे की क्या पर्सनैलिटी है, आपको बच्चे के साथ हाथ से हाथ मिला के अगर आप चलते रहेंगे, कोशिश करते रहिए आखिर तक उसको खुश करने की। क्या है, कोशिशें आपको करनी है, लेकिन प्लान हम बहुत कुछ करते हैं, मिलता क्या है ये ऊपर वाला ही जाने। बट मुझे ये नहीं है कि मैंने अपने बच्चे की बात सुनी नहीं, ये मेरे मन में गिल्ट नहीं है। उसने जो किया, जो कहा, मैंने किया। मुझे एक सैटिस्फैक्शन है कि मैंने सब कुछ करके अपने बच्चे को खुश रखने की कोशिश की। तो ये कीजिए। बहुत लोगों के साथ है ये, मेरे साथ नहीं है। आजकल का तो जो आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर, बॉलीवुड, सोशल मीडिया, उन्होंने तो बच्चे के दिमाग को कचरा बना के रख रखा है। सफाई पेरेंट्स को करनी है, कचरा वो इकट्ठा करेंगे और सफाई आप करेंगे। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, इतना धीरज है आप में, आपके पास देने को टाइम है, तो आप पेरेंट बनने की सोचिए। वरना प्लीज मत लाइए नई जिंदगी को, उसे वहीं रहने दीजिए जहां वो है। अपने जिंदगी में तो लाइए, हम्म, मेरी तो ये रिक्वेस्ट बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। है। ये हाँ, ठीक है माला जी, थोड़ा दैट्स इट लाइक। जी, हाँ जी, मैंने कहा जो क्या कह रहे हैं आप? आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, उससे मैंने कुछ हम्म, अलग तरह से सोचा दिमाग में, जो हाँ बच्चों ने बिल्कुल। सीखी। और और ज्यादातर मुझे बच्चों ने सिखाया, हम्म, ये है। अच्छी बात है, बच्चे आई थिंक आर द बेस्ट टीचर्स हाँ, फॉर देयर आप पेरेंट्स। आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन को कम मत होने दीजिए। ये गैप, जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप, ये मत बनाइए। तो आप भी बच्चों के थोड़े करीब रहेंगे, बच्चे आपके करीब रहेंगे। पता नहीं उनकी लाइफ में बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तो भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको पेरेंट्स ही दिखते हैं कि यही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपका चेहरा उनके सामने आना चाहिए। और जैसे आजकल सेलिब्रिटीज हो रहे हैं ना, कि बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज, क्रिकेट में सेलिब्रिटीज, मैं तो कहती हूँ कि पेरेंट्स सेलिब्रिटी होने चाहिए, कि वो पेरेंट्स के बारे में बच्चे आके बताएं या पेरेंट्स बताएं इस तरह की बातें कि लोग कहें कि हाँ ये पेरेंट भी हमारे लिए एक मॉडल है, सेलिब्रिटी होनी चाहिए। टीचर सेलिब्रिटीज होने चाहिए। एक टीचर ने अपने बच्चों को इस तरह बिल्कुल पढ़ाया, उनको इस तरह केयर की कि वो बच्चा बड़ा होके बताए कि सेलिब्रिटी बॉलीवुड वाले नहीं है, सेलिब्रिटी मेरे टीचर भी हैं। ये होना चाहिए। जिस दिन टीचर और पेरेंट्स सेलिब्रिटी बनने लगेंगे ना, आप देखिए सोसाइटी की चाल बदल जाएगी। अभी तो हमारे सही। सेलिब्रिटीज दूसरे ही दूसरे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए सारे। हम्म, माला जी आपका लाइक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी चीजें बताई और मैंने सीखी। और मुझे विश्वास है कि लाइक जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा वो भी सीखेगा। तो आपने अपना समय निकाला हमारे साथ बात की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच पीयूष जी, थैंक यू।